हेलो एवरीवन, क्या हालचाल बड़ी क्या हालचाल। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया है और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही है। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर, स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आज हम करने वाले हैं क्लास 7th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज फाइंडिंग द अननोन। कोई अननोन है, उसको हमें निकालना है। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है एंड बिलीव मी ये बहुत इजी चैप्टर है। जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको पहले पढ़ाए हैं उसके कंपैरिजन में दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर और ये आप लोग के बुक का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, आप लोग ने कई बार देखा होगा एक्स 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 हमें फाइंड करना होता है ना, तो बस यहां पर हमें वही काम करना है और उसके तरीके सीखने हैं जो आपने ऑलरेडी पहले कई बार सीख रखा होगा अलग अलग तरीके से, बट आज उसको हम प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस करेंगे। एंड बिलीव मी, मैं यहां पर आप सभी के सामने नॉर्मल क्वेश्चंस तो लेके आया हूं, बट साथ ही साथ में इस टॉपिक के इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, वर्ड प्रॉब्लम लेके आया हूं जिससे आपको सबसे ज्यादा डर होता है। ठीक है, एक बार आपने वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व कर लिया तो आपके सारे डर निकल जाएंगे, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आप लोग कर ही लेते हो। तो चलिए भैया चलते हैं, पूरे टॉपिक को हम वन शॉट में कवर करेंगे। वन शॉट में कवर करने का मतलब क्या होता है भैया, ये पूरा चैप्टर को अगले 1 से 1.5 घंटे में हम एकदम बढ़िया तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे डेली लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर हमें अननोन चीजें के बारे में पता नहीं होता और कुछ चीज मिसिंग होती है। ठीक है, मतलब इन अ डेली लाइफ वी ऑफन फेस सिचुएशन वेयर सम इंफॉर्मेशन इज मिसिंग, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें टोटल बिल के बारे में तो पता होता है लेकिन हर एक इंडिविजुअल के कॉस्ट के बारे में भी नहीं पता, कि मतलब हमने बहुत सारे सामान लेके आए। ठीक है, हमें टोटल बिल के बारे में पता है लेकिन इंडिविजुअल बिल के बारे में कई बार नहीं पता होता, वो इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है। ठीक है, हमें टोटल सेविंग पता होती है बट मंथली सेविंग इस नहीं पता। मतलब हमें क्या पता है कि भैया हमने साल भर में इतना सेव किया, बट हमें ये नहीं पता कि हमने इसमें इतना सेव किया, इसमें इतना सेव किया। तो ऐसे बहुत सारे वेरियस सिचुएशन हम हमारे डेली लाइफ में आते हैं जहां पर हमें अननोन चीजों को फाइंड करना होता है और हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है। अब उसके बाद आप लोग ने देखा होगा भैया वेइंग मशीन। अच्छा, वेइंग मशीन आजकल तो वो आ गए हैं जिसके ऊपर ऐसा वेट रखो तो अपने आप बता देता है, बट पुराने जमाने में क्या होता था, एक ऐसा तराजू आता था। ठीक है, वो तराजू के दोनों तरफ कुछ ना कुछ लटके रहते थे, मतलब ऐसा इधर साइड कुछ रखो, इधर साइड कुछ रखो, और अगर वो दोनों इक्वल रहेंगे तो एकदम एग्जैक्टली ऐसा सेम आता था। क्या आप लोग ने तराजू देखा है? कुछ इस तरीके से दिखता था, कुछ इस तरीके से, मतलब ये नहीं वहां कोई लटका खड़ा हुआ है, ना 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 ना, कोई लटका नहीं रहता था वहां पर सिर्फ इतना है कि भैया यहां पर बीच में जो रहेगा और ये वाले साइड में और ये वाले साइड में इक्वल चीज रहेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर क्या लिखा हुआ है, टोटल 4 लिखा हुआ है। 4 लिखा हो तो यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, दोनों बराबर में है, दोनों बराबर में, इसलिए यहां पर हमें स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं पर जब हम बात करेंगे 7 के बारे में तो एक साइड 4 है, एक साइड 3 है, तो जो 4 साइड वाला है वो थोड़ा सा नीचे है, वो थोड़ा सा भारी है, तो जो भारी हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का आपने तराजू देखा होगा। सो वी हैव अ वेइंग स्केल, हमारे पास वेइंग स्केल है और वेइंग स्केल इक्वल कब होता है? वेइंग स्केल इक्वल कब होता है? वेइंग स्केल इक्वल तब होता है जब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? बस यही, कुछ नहीं है, एक इक्वेशन होता है, यही एक इक्वेशन होता है। अगर आपको इक्वेशन समझना है, मैं अभी आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना। यहां पर आप देख रहे हो ये बीच में जो है ये बोलता है कि ये इक्वल है। ठीक है, इक्वल टू के इस साइड वाला जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या बोल रहा है? एलएचएस, एलएचएस। और ये साइड वाला क्या बोल रहा है? आरएचएस। अगर ये दोनों एकदम बराबर है तो हम बोलेंगे कि ये इक्वल है। जैसे इस केस में, एक साइड 4 है और एक साइड 3 है, तो क्या दोनों बराबर है? नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। जब दोनों इक्वल नहीं है इसलिए हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा लाइन जो है वो टेढ़ी है। लेकिन जब हम बात करें इसमें तो हम देख रहे हैं 2 = 2 आ रहा है, दोनों बराबर है इसलिए इक्वल टू की साइन आ रही है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसी के बेसिस में हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत देखे होंगे आपने, हो सकता है अलग अलग सोशल मीडियाज में ऐसे क्वेश्चंस आप लोग के सामने अलग अलग तरीके से आते हैं। आओ उसी को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन रहेगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर 16 है और ये एक स्ट्रेट लाइन है तो बहुत ध्यान से मुझे सोच के समझ के बताना कि दोनों साइड कितने रहेंगे, दोनों साइड कितने रहेंगे। सारे बच्चे मुझे एक बार अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि भैया जरा ये बताइए कि अगर यहां पर 16 है तो इसके ये वाले साइड में और ये वाले साइड में कितने रहेंगे? आप बोलोगे सर ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है सर, अगर ये 16 है और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो यहां पर भी 8 होगा और यहां पर भी 8 होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, तो ये यहां पर 8 है तो ये जो फूल बना हुआ है ये फूल किसके बराबर हो जाएगा? 8 के बराबर हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब ये जो हरी पत्ती है, ये हरी पत्ती 3 है, ये हरी पत्ती 3 है। ठीक है, अब मैं 3 + 3 करूंगा तो 6 हो जाएगा, बट मुझे 8 चाहिए। 8 चाहिए तो मैं जो ये जो रोज दिख रहा है मुझे कुछ अलग तरीके का, ये कितना होगा? 2 होगा।
सर 2 क्यों होगा? सर 2 क्यों होगा? बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि अगर मैं ये तीनों को ऐड कर दूं तो 3 + 2 5, 5 + 3 8, और यहाँ पर इस साइड में 8 है। यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ तो 8 है, तो यहाँ पर ये वाला फूल है ये 2 निकलेगा, और यहाँ पर ये वाला फूल कितना निकलेगा? 8 निकलेगा। तो हम इस तरीके से देखो, अभी तो हम विद द हेल्प ऑफ दिस सॉल्व कर रहे हैं, बट आगे हम विद द हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। बट क्या आपको ये चीज समझ में आई? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपकी बुक में दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये है, अगर ये 24 है तो ये ऑब्वियस सी बात है दोनों साइड 12-12 होगा, यहां पर भी 12 होगा और यहां पर भी 12 होगा। अरे क्योंकि ये इक्वल है ना, तराजू है, तराजू के दोनों साइड में, वेइंग स्केल में दोनों साइड में इक्वल होता है। आपका ये जो स्टार फिश है, स्टार फिश कितना है? 2 है। स्टार फिश कितना है? 2 है। बहुत ध्यान से देखना, अगर ये 2 है, ये 2 है, तो टोटल 4 हो गए, टोटल 4 हो गए। मुझे 12 चाहिए, देखो टोटल 4 हो गए और मुझे 12 चाहिए। भैया मैं 4 में ऐसा क्या जोड़ूंगा कि 12 हो जाए? आप बोलोगे 4 में 8 जोड़ दो, 4 में 8 जोड़ दो, तो मैंने बोला ठीक है 8 जोड़ देता हूं। देखो 2 + 8 + 2 करूंगा तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। आप बोलोगे हाँ, तो यहां पर ये जो फिश बनी हुई है, जो भी फिश बोल लो आप इसको, ठीक है, तो ये कितना रहेगा? 8 रहेगा, तो इसकी वैल्यू 8 आ गई। अच्छा इसकी वैल्यू तो 8 थी ना सर? 8 कब थी सर? 8 कब थी? यहां देखो, ये देखो 8 है। अच्छा लेकिन मुझे तो यहां पर 12 चाहिए ना। कैसे पता सर? क्योंकि यहां पर भी 12 यहां पर भी 12 रहेगा, तो यहां पर 8 4 12, 8 + 4 करूंगा तो 12 आएगा। तो ये जो है ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। सबमरीन जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे वैल्यूज निकालने। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके समझ में आए। तो इस तरीके के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। हर बात पे ठीक है करते हैं, आ जाओ करते हैं। अब बात करते हैं, फाइंड द अननोन वेट ऑफ द सैक इन द फॉलोइंग केस। इसमें ना ये जो सैक है, सैक मतलब ये जो बोरा है, बोरा, उसका वेट पता करना है, ठीक है। अब भैया ऑब्वियस सी बात है, तराजू है तो दोनों साइड बराबर होगा क्योंकि स्ट्रेट है। अब देखो, अब समझना, अगर मैं यहां से ये 2 किलो को रिमूव कर दूं, कॉन्सेप्ट को समझते रहना, अगर मैं यहां से 2 किलो को रिमूव कर दूं और मैं चाहता हूं कि यहां पर जो वेइंग स्केल है वो एकदम बराबर रहे, तो मुझे यहां से ये 2 को भी रिमूव करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बस इतना बताते चलो कि भैया अगर आपने कभी देखा होगा वेइंग मशीन में, आजकल भी कई जगह तराजू देखने को मिलते हैं, तो अगर हम कहीं से कुछ चीज निकालते हैं तो अगर हम उसको दोनों तरफ से निकालेंगे तभी चीज बराबर रहेगा। कोई चीज इक्वल है, कोई चीज इक्वल है। यहां से अगर मैंने कुछ चीज को निकाल दिया फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ चीज को निकाल दिया तो ये हल्का हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो ये हल्का होने के कारण ऊपर चल जाएगा, जो भारी रहेगा वो नीचे चल जाएगा। बोलो हाँ या ना? नीचे चल जाएगा। तो ये बोलेगा भैया अपने बीच में दोस्ती हुई थी, हम दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, हमने ये बोला था। क्यों? क्योंकि इक्वल टू के साइंगे, इक्वल टू के साइंगे, तो बोलेगा भैया मैं यहां से निकला हूं, जितना मैंने यहां से निकाला है उतना तू भी यहां से निकल जा और दोनों बराबर आ जा, ठीक है। तो हमेशा ये वाला कॉन्सेप्ट होता है वेइंग स्केल में, हमेशा ये कॉन्सेप्ट रहता है कि भैया जितना इस साइड से निकाल रहे हो उतना इस साइड से निकालो, ताकि मेंटेन रहे, बराबर रहे, ताकि बराबर रहे। तो यहां से मैंने 2 निकाला, यहां से 2 निकाला, तो सैक का वैल्यू कितनी आ गई? यहां पर 10 बचा है, तो यहां पर ये सैक की वैल्यू 10 kg हो जाएगी, ठीक है। सैक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 kg हो जाएगी, ठीक है। यहां से कॉन्सेप्ट बनाते रहना, मैं जो कराना चाह रहा हूं। अब देखो भैया, यहां पर 2 बोरी है, यहां पर 1 बोरी है, मुझे क्या निकालना है? मुझे ये निकालना है कि वेट बताओ ये बोरी का, और हर एक बोरी का वेट सेम है। यहां पर ये वाला जो बोरी है, ये जो बोरी है, ये जो सैक है, ये सैक कम उल्टा बैठा हुआ बिल्ली ज्यादा लग रहा है? सैक कम उल्टा बैठा हुआ या फिर कुछ ऐसा क्यूट सा डॉग्स टाइप का देख रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, हम इसको बोरी समझेंगे। सैक मतलब वही होता है ना, वही होता है ना, हाँ ठीक है। बट फोटो तो वैसी नहीं लग रही, बट कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताया कि ये सारे सैक्स के वेट इक्वल है। क्या मेरी बात क्लियर है? अगर मैं यहां से एक सैक को निकाल दूं, एक सैक को रिमूव कर दूं, तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों साइड वेट बराबर है, तो मैं यहां से ये वाले सैक को भी रिमूव करूंगा, मैं यहां से ये वाले सैक को भी रिमूव करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा जो ये वाला वेइंग मशीन है, यहां पर ये बराबर रहे, वेट बराबर रहे, कोई ऊपर नीचे ना हो, कोई ऊपर नीचे ना हो। तो मैं बोलूंगा यहां से मैंने एक सैक निकाला, तो यहां से भी एक सैक निकाला। अब जब मैंने एक एक सैक दोनों तरफ से निकाल दिए, तो यहां पर क्या बचा? एक सैक, और यहां पर क्या बचा? 14 kg। तो एक सैक किसके बराबर हो जाएगा? एक सैक आपका 10 + 4 दैट इज इक्वल टू 14 kg के बराबर आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू 14 kg के बराबर आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर? अच्छा आ जाओ, इसको निकालो जरा। अब इसको निकालो, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हर एक जो बोरी है वो बराबर लगी हुई है, हर एक बोरी बराबर लगी हुई है। तो यहां से अगर मैं ये 2 सैक को रिमूव करता हूं, 2 सैक
रिमूव्ड, 2 sec को मैंने हटा दिया। अरे भैया यहां से 2 sec हटाऊंगा तो यहां से भी 2 sec को हटाना पड़ेगा, यहां से भी 2 sec रिमूव्ड। अब बचा गया, अब बचा क्या, बहुत ध्यान से देखना, बचा क्या, बचा वहां पर 3 sec। और 3 sec किसके बराबर है, 3 sec यहां पर 10 + 10 + 1 21 kg के बराबर है, 21 kg के बराबर है, बोलो हाँ या ना। 3 sec वहां पर 21 kg के बराबर है, तो मेरे से पूछा गया 1 sec किसके बराबर होगा, 1 sec किसके बराबर होगा, 1 sec किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 21/3 दैट इज इक्वल टू 7 kg, 7 kg। क्यों, क्योंकि भैया अगर मान लो मैंने 2 निकाल दिया, तो अगर ये 7 kg है, ये 7 kg है और ये 7 kg है, तो 7 7 7 मिलके 10 10 और 1 21 बन जाएंगे। और अगर आप ये टोटल काउंट करोगे तो आप देखोगे दोनों साइड इक्वल देखने को आप मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में? अब अगर इसी के तरीके से आपके सामने से बड़े बड़े नंबर्स आ जाए तो क्या आप डरोगे? अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। यहां पर 60 सैक है तो मैंने बोला पूरे के पूरे 60 सैक निकाल दो, ये पूरे 60 सैक को रिमूव करो, 60 सैक रिमूव। भैया यहां से 60 सैक निकालूंगा तो यहां से भी 60 निकालूंगा ताकि वेट बराबर रहे, ताकि वेट बराबर रहे, बोलो हाँ या ना। 60 सैक रिमूव्ड, बचेगा क्या, यहां पर बचेगा, बहुत ध्यान से देखना, यहां पर बचेगा 30 सैक्स, यहां पर बचेगा 30 सैक्स प्लस 50, यहां पर क्या बचेगा 500। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है 1 सैक की वैल्यू, बहुत ध्यान सुनना, मुझे निकालना है 1 सैक की वैल्यू। तो मुझे सबसे पहले यहां से ये 50 को हटाना है। मैं ये 50 को कैसे हटाऊंगा, ये 50 को मैं कैसे हटाऊंगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ध्यान से देखना कि भैया अगर यहां से मैंने -50 कर दिया, मैंने बोला कि यहां से 50 kg को रिमूव करो, यहां से 50 kg को रिमूव करो। तो भैया अगर मैं यहां से 50 kg को रिमूव करूंगा तो यहां से भी 50 kg को रिमूव करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। मैं चाहता हूं कि यहां से 50 kg को रिमूव करूं, क्यों, क्योंकि ताकि मुझे सैक्स की वैल्यू मिलते रहे। ठीक है, तो अगर मैं यहां से 50 kg को रिमूव करता हूं तो यहां से मुझे 50 kg को रिमूव करना पड़ेगा, यहां से मुझे 50 kg को रिमूव करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। 50 kg को रिमूव करना पड़ेगा, हाँ। तो मैंने बोला यहां से मैंने 50 kg को हटा दिया, ये लो भैया -50 कर दिया। अगर यहां से करूंगा तो यहां से भी करूंगा, यहां से भी करूंगा, 30 सैक्स, ये हो जाएगा 450। तो 1 सैक किसके बराबर हो जाएगा, 450/30 दैट इज इक्वल टू 15 kg। इसको सॉल्व करोगे 0 से 0 कटेगा, 3 और 15 सा 45 होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इस तरीके से हम लोग अननोन्स को फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे डेली लाइफ का क्वेश्चन है यार, आप लोग देख रहे हो ना जो आसपास, वहां पर कहीं ना कहीं आप लोग का कुछ ना कुछ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये बात आपको बस नहीं पता। ठीक है, ये बात आपको बस नहीं पता, तो भैया लुक एट द मैस्टिक डिजाइन शोन इन द पिक्चर। पिक्चर कहां है भैया, हाँ, हम डर गए थे, पिक्चर कहां गई। ठीक है, तो तुम क्यों हो भैया, तुम चल जाओ यहां से, आप जा सकते हो। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, ये एक पैटर्न को देखो और इससे एक फॉर्मूला निकालने की कोशिश करो। ठीक है, क्या बोल रहा है, लुक एट द मैस्टिक डिजाइन शोन इन द पिक्चर, 1 2 3 4 इस तरीके से पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि पहले वाले मैस्टिक में कितने लगे हैं, कितने स्टिक है, देखो 1 स्टिक 2 स्टिक 3 स्टिक, टोटल 3 स्टिक है। ठीक है, दूसरे वाले में 3 पहले से थे, 2 और जुड़ गए, 3 पहले से थे, 2 और जुड़ गए, 3 पहले से थे, 2 और जुड़ गए। अगले वाले में 1 2 3 4 5 पहले से थे, 2 और जुड़ गए, 5 पहले से थे, 2 और जुड़ गए। ठीक है, अगले वाले में 1 2 3 4 5 6 7 7 पहले से थे, ध्यान से देखना, 7 पहले से थे, 2 और जुड़ गए। तो प्रीवियस वाले से 2 जुड़ते जा रहे हैं, जितने प्रीवियस वाले में मैच ठीक है उससे 2 जुड़ते जा रहे हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। अब समझते चलना यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है। यहां पर अगर आप पैटर्न देखो, तो आप क्या देख रहे हो, यहां पर पैटर्न ये है कि पहले स्टेप में 3 है, दूसरे स्टेप में 5 है, मतलब कितना हो रहा है, +2 हो रहा है, तीसरे स्टेप में फिर से +2 हो गया, 7 हो गया, अगले स्टेप में फिर से +2 हो गया, 9 हो गया। तो 2 2 बढ़ते जा रहे हैं, पहला स्टेप दूसरा स्टेप। ठीक है, तो पहले स्टेप में अगर 3 है, दूसरे स्टेप में अगर 2 हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में अगर k है, अगर पहले स्टेप में फॉर एग्जाम्पल k है, तो 3 × k हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूं 3 × k हो रहा है। ठीक है, 3 × k हो रहा है, मतलब मैंने बोला अगर पहला स्टेप है तो क्या होगा 3 × 1, तो क्या हो जाएगा 3 × 1 = 3। मैं बोलूंगा बहुत सही सर, ये बात तो समझ में आ गई,
ये बात तो समझ में, मैं आपको सिखा रहा हूं पैटर्न कैसे बनाते हैं, यहां पर एक जनरल पैटर्न कैसे निकलेगा। अब आगे चलना। अरे भैया लेकिन आप ये चीज को कंटिन्यू कर सकते हो क्या? क्या आप ये चीज को कंटिन्यू कर सकते हो? मैंने बोला के की वैल्यू 2 डालना, के की वैल्यू 2 डालना, के की वैल्यू 2 डालते ही यहां पर दिक्कत हो जाएगी। के की वैल्यू 2 डालते ही हम ये देख रहे हैं, के की वैल्यू 2 डालते ही यहां पर ये हो जा रहा है 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, लेकिन उससे एक कम है, लेकिन उससे एक कम है। अच्छा अगले वाले में पुट करो, उससे 2 कम हो रहा है, पहले 1 कम हो रहा है फिर 2 कम हो रहा है, तो भैया यहां पर ये पैटर्न तो नहीं लगेगा, यहां पर ये पैटर्न तो नहीं लगेगा। तो फिर क्या पैटर्न बनाएंगे सर? फिर क्या पैटर्न बनाएंगे? पैटर्न सोचो, पैटर्न सोचो। आपको ये देखना है कि यहां पर पैटर्न बन कैसे रहा है। हर एक में अगर मैं ये कॉमन निकाल लूं, उसमें मैं +2 ऐड करते जाऊं तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 2k+1 अगर होता है तो क्या मेरी वैल्यू आती है, बहुत ध्यान से देखना। 2k+1 फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, k इज अ स्टेप, मैंने बोला पहला स्टेप है, फॉर एग्जाम्पल पहला स्टेप है। पहले स्टेप में क्या हो रहा है, 2 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। अगले स्टेप में देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। अगले स्टेप में देखो 2 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। अगले स्टेप में देखो 2 इंटू 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो क्या हो रहा है यहां पर, आपका जो पैटर्न बन रहा है वो एक जो आपका स्टेप चल रहा है उसका 2 गुना प्लस 1। पहला स्टेप है तो उसका 2 गुना प्लस 1, दूसरा स्टेप है तो उसका 2 गुना प्लस 1, तीसरा स्टेप है तो तीसरे स्टेप का 2 गुना 6 और उसमें प्लस 1 7, अगला चौथा स्टेप है 2 गुना प्लस 1। तो ये आपका क्या बन गया, पैटर्न बन गया। अब मैं अगर यहां से आपसे पूछूं कि जरा ये बताओ कि 99, अगर आपको 99 स्टेप में निकालना है कितने मैस्टिक है, तो आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल, 2k+1 लगा के 2 इंटू 99 प्लस 1 तो 198 प्लस 1 टोटल 199 मैस्टिक लगेगी, टोटल 199 मैस्टिक लगेगी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ। क्या यहां तक क्लियर है? चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Jasmine decided to make a matchstick arrangement that appears in this sequence using exactly 99 stick. What will be the position number of this arrangement in this sequence? यार अभी तो किया ना मैंने, अभी तो बताया भैया। यहां देखिए 99 वाला जो है, 99 वाला भैया मेरे दिमाग में भी वही एग्जांपल आया जो यहां था है, कहीं ना कहीं मैंने देखा हुआ है इसलिए मुझे पता। ठीक है चलिए, Jasmine decides to make a matchstick arrangement that appears in this sequence using exactly 99 stick. What will be the position number of this arrangement in the sequence? वहां पर और ये वाले क्वेश्चन में बहुत फर्क है, पिछले क्वेश्चन में और ये वाले क्वेश्चन में फर्क है। यहां पर मैंने बोला 99 स्टेप में कितने होंगे, और ये वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास 99 मैच स्टिक है तो आप उस मैच स्टिक के मदद से कौन से स्टेप में आप कोई ना कोई पैटर्न बना सकते हैं। क्या बात समझ में आई? विद द हेल्प ऑफ 99 मैच स्टिक, विद द हेल्प ऑफ 99 मैच स्टिक आप कौन से स्टेप में वो प्रीवियस वाला पैटर्न बना सकते हो, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो भैया ये बोल रहा है जो 2k+1 है ना, ये ऐड करने के बाद ऑलरेडी 99 मैच स्टिक आ रहा है, ये करने के बाद ऑलरेडी 99 मैच स्टिक आ रहा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप कौन सा है, तो भैया निकालो जी। देखो यहां पर +1 है, भैया मुझे क्या चाहिए, के की वैल्यू चाहिए। अगर मैं यहां से -1 करूं, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था अगर आप लोग को याद हो, अगर मैं तराजू के एक साइड से -1 करता हूं तो मुझे तराजू के दूसरे साइड से भी -1 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अरे भैया तराजू है, यहां से -1 करूंगा तो इनके बीच में दोस्ती यारी हुई थी, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे, तो यहां से अगर मैं -1 करता हूं तो यहां से भी मुझे -1 करके बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में? आप बोलोगे हाँ, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 98 हो जाएगा, और यहां पर +1 से -1 कटेगा तो हो जाएगा 2k। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 98/2 दैट इज इक्वल टू 2 4 8 2 9 भैया 49th स्टेप में, आप जब 49th स्टेप में रहोगे तो आपको जो ये वाला पैटर्न बनाना है ना, ये वाले पैटर्न में आपको 99 मैचस्टिक लगेगी। क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें यह था 99 स्टेप में, जैसे ये पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ऐसे ही 99 स्टेप में कितना लगेगा, वैसे ही ये वाले केस में आपसे पूछना 99 मैचस्टिक कौन से पैटर्न, कौन से स्टेप में लगेगा। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर बहुत बड़े तरीके से क्लियर है। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है इक्वेशन का, इक्वेशन देख रहे हो, इक्वेशन
बहुत बढ़िया। इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट शो टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल। जब दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं, जब दो एक्सप्रेशन इक्वल होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। जैसे यहां पर अगर आप ध्यान से देखो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 है, इसका मतलब है कि ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, ठीक है। ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है, ये वाला साइड जो है वो ये वाले साइड के बराबर है। ये बोलता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमेशा बराबर रहेगा राइट हैंड साइड के। जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमेशा बराबर रहेगा राइट हैंड साइड में। क्या इक्वेशन समझ में आया? इक्वेशन एक तराजू है जिसके दोनों साइड में हमेशा एक बॉन्डिंग होती है और वो बोलती है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहेंगे। अगर एक नीचे जाएगा तो दूसरा भी नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा तो दूसरा भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ठीक है, बोलो हां ना। अब बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। देखो बहुत ही सिंपल है, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन या सॉल्विंग द इक्वेशन, वेरी सिंपल। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेटर लाइक एक्स वाई जेड that makes the left hand side equal to right hand side is called solving the equation। जैसे for example यहां पर मैंने लिखा z plus 3 is equal to 7, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, LHS RHS दोनों बराबर है, मुझे z की वैल्यू निकालनी है। फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेटर, मुझे z की वैल्यू निकालनी है। तो मैं यहां से क्या करूंगा? -3 करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे z अकेला चाहिए तो मैं यहां से -3 करूंगा। +3 से -3 कटेगा तो 0 हो जाएगा। अब भैया बराबरी की बात होगी, यहां पर -3 होगा तो यहां पर भी -3 होगा, ठीक है। +3 से -3 कटा, z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। z की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब बहुत ध्यान से देखना, यहां पर इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन। और यहां पर ये z की वैल्यू 4 आई है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन का ये आंसर है, ये इक्वेशन का ये आंसर है। एक काम करो ना, विश्वास नहीं होता तुमको, भरोसा नहीं है ना? भरोसा नहीं है, z की जगह 4 डाल के देखो, z की जगह 4 डाल के देखो। 4 + 3 और दूसरी तरफ कितना है? 7। ये दोनों को ऐड करो, 7। यहां पर पहले 7 था। बोलो मुझे, क्या LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया? क्या LHS इज इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया? बस इतना बता दो, आया। इसी को तो सुकून बोलते हैं। जब मैथ सॉल्व करने के बाद LHS इज इक्वल टू RHS आ जाना, आय हाय, इतना सुकून, बहुत सुकून मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे, क्वेश्चन बढ़ते हैं। और आप सभी के सामने क्या बोल रहा है? सॉल्विंग द इक्वेशन। यहां पर जैसे ये बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द इक्वेशन 2n + 1 = 99 फॉर n = 5। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो अगर n की वैल्यू 5 होगी तो यहां पर कितना होगा? जरा ध्यान से देखते हैं कि n की वैल्यू क्या है। हम क्या कर रहे हैं? सॉल्विंग द इक्वेशन में सबसे पहला मेथड हमने निकाला ट्रायल एंड एरर मेथड। बहुत ही घटिया मेथड है भैया ये, अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यों। बहुत ही घटिया मेथड, पहले ही हमने बता दिया, ट्रायल एंड एरर। मैंने बोला मुझे इसकी में n की वैल्यू निकालना है, मुझे इसमें n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर n की अलग अलग वैल्यू डालूंगा, n की 1 डालूंगा, n की 2 डालूंगा, 3 4 5 6 7 8, ऐसा मेरा जो मन करेगा वो डालूंगा। और मैं देखूंगा किस केस में LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बोला पहले n इज इक्वल टू 5 डालता हूं, तो 2 5 + 1 इज इक्वल टू 99, 2 5 10 + 1 इज इक्वल टू 99। भैया कहीं से कहीं बराबर नहीं है, कहीं से कहीं बराबर नहीं है। अभी तो n की वैल्यू बहुत बड़ी होगी क्योंकि 5 में तो बहुत छोटा आ रहा है। अच्छा, n की वैल्यू अगर मैं 10 डालता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया 10, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 10 डालूंगा, 2 10 20 + 1 21, तो आप बोलोगे 21 इज नेवर इक्वल टू 99, ठीक है। मैंने बोला n की वैल्यू 30 डालो, n की वैल्यू 30 डालो, तो यहां पर अगर मैं 30 डालता हूं तो 32 60, 60 + 1 61, 61 कहीं से कहीं 99 के बराबर नहीं है, ठीक है। मुझे 99 चाहिए, ठीक है। n इज इक्वल टू 40 डालो, n इज इक्वल टू 40 डालो, तो 40 डालूंगा यहां पर, तो 2 × 40 80, 80 + 1 81, 81 कहीं से कहीं 99 के बराबर नहीं है। भैया देख रहे हो, मेरे को यहां पर अलग अलग वैल्यू खुद से डालनी पड़ रही है। मतलब अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? n की जगह 50 डाल रहा हूं। 51 ज़ा 50, सॉरी 52 ज़ा 100, 52 ज़ा 100, 100 + 1 101, और 101 कभी भी 99 के बराबर नहीं होगा, तो इससे छोटा नंबर लिया 49। जब मैंने यहां पर 49 डाला, जब मैंने यहां पर 49 डाला तो मैंने देखा कि 98 + 1 99 के बराबर आ रहा है। अब इस केस में LHS जो है वो RHS के बराबर है। देयरफॉर जो हमारा सोल्यूशन है, वो n = 49। ये है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर में हम क्या करेंगे?
ट्राई करेंगे क्या इससे हो रहा है, ट्राई करेंगे क्या इससे हो रहा है, क्या ट्राई करते रहेंगे, उसके बाद हम इतना वैल्यू पे आएंगे, इतने वैल्यू पे आएंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा, दिस मेथड इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड को हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। ये काम करता है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता, काम तो करेगा, लेकिन बट इट कैन बी स्लो, इट इज स्लो, बहुत स्लो है, और ये स्लो है, इनएफिशिएंट है। जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए, जब बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाए, अभी तो 49 में था, मान लो बहुत बड़ा नंबर आ जाता, तो हम कहां तक ट्राई करते रहते, कब तक ट्राई करते रहते, हमारा समय निकल जाता, और हमारा सिचुएशन, हमारा जब मोर कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ जाएगा ना, तो हम वहां पर और फंस जाएंगे। जब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस आ जाएंगे ना, हम वहां पर और फंस जाएंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ये करते हैं कि ट्रायल एंड मेथड बेकार है, हम क्या बोलेंगे, ट्रायल एंड एरर मेथड बेकार है। ठीक है भैया, तो हम एक काम करते हैं, दूसरा मेथड निकालते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड बहुत ही सिंपल, ये बोलता है, जो मैंने आपको बताया, इक्वेशन में एक तराजू वाला काम करता है, एड सेम नंबर टू बोथ दी साइड। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप दोनों साइड में सेम कर रहे हो, अगर एडिशन कर रहे हो तो दोनों साइड सेम नंबर से करो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो दोनों साइड सेम नंबर से करो, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो तो दोनों साइड सेम नंबर से करो, डिवीजन कर रहे हो तो दोनों साइड सेम नंबर से करो। जैसे फॉर एग्जांपल 15 प्लस 8 23 के बराबर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 15 प्लस 8 23 के बराबर होता है ना। अगर मैं दोनों साइड प्लस 10 कर दूं, अगर मैं दोनों साइड प्लस 10 कर दूं, दोनों साइड प्लस 10 कर दूं, देखो जरा कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बताना जरा, कोई फर्क पड़ेगा, आ जाओ करते हैं। 25 प्लस 3 33, और यहां पर 33, कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आप देखोगे कि एडिंग 10 टू बोथ साइड स्टिल बैलेंस, यहां पर ये आपको बैलेंस्ड ही दिखेगा, इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप इसमें चाहो तो आप इसमें सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन कर लो, सेम नंबर से डिवीजन कर लो, सेम नंबर से सब्ट्रैक्शन कर लो, आपका LHS इज इक्वल टू RHS ही आएगा, LHS इज इक्वल टू RHS ही आएगा। तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन सॉल्व करना है तो एक बहुत ही बेसिक सा मेथड है, एक बहुत ही बेसिक सा चीज है कि अगर आप कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो, वही सेम चीज सेम नंबर के साथ राइट हैंड साइड में करो। ठीक है, तो ऐसा बराबर रहेंगे, क्या रहेंगे भैया, बराबर रहेंगे, हमें बराबरी का काम करना है। ठीक है, इट इज नोन दैट, हमें ये पता है कि अगर आप 14593 माइनस 1459 प्लस 145 माइनस 14 प्लस 88 करते हो तो इतना आता है, बहुत अच्छी बात है, ये तो हमारा काम हल्का कर दिया। अब व्हाट विल बी द आंसर इफ 1493 सेम माइनस 1459 सेम प्लस 145 सेम माइनस 14 सेम, यहां पर प्लस 88 ज्यादा है, प्लस 88 ज्यादा है, बहुत ही ध्यान से देखना, यहां पर 14593 माइनस 1459 प्लस 145 माइनस 14 प्लस 88 है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 13353। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, यहां से मैं बोलूंगा कि बेटा प्लस 88, जल्दी घर को निकलो, जल्दी वहां से हटो, बहुत जगह खा रहे हो तुम, जल्दी वहां से हटो। कैसे हटाएंगे यहाँ से भैया, अगर यहाँ पर प्लस 88 है, मैं चाहता हूं कि ये चले जाए, तो मैं माइनस 88 कर दूंगा। बोलो हाँ या ना, बस हाँ या ना बोलते जाना। अगर यहाँ पर प्लस 88 है, अगर मैं यहां पर माइनस 88 कर दूंगा, तो 88 माइनस 88 जीरो हो जाएगा, तो यहां पर ये हट जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब भैया, अभी हम आपको एक बात बताए थे, अगर यहाँ माइनस 88 है तो वहां पर भी माइनस 88 करना पड़ेगा ना, तो माइनस 88 करना, माइनस 88 करना, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो 13353 माइनस 88 करेंगे तो 13 में से 8 गए 2 और ये आ गया यहाँ पर 14 में से 8 2 और 4 6। ठीक है, यहाँ पर 2 तो ये 2 और यहाँ पर 13265, 13265, ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है जो हमें निकालना। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, बोलो हाँ या ना। सेम चीज दोनों साइड करनी है, यहां पर सेम चीज है, ध्यान से देखो 23 इंटू 41 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 7 इसके बराबर होता है। तो अब आपको क्या करना है, 23 इंटू 41 इंटू 11 इंटू 8, बस ये 7 एक्स्ट्रा यहां पर, बस 7 एक्स्ट्रा यहां पर, बहुत ध्यान से देखना। देखो 23 इंटू 41 इंटू 11 इंटू 8 इंटू 7 करने पर मेरा आंसर 580888 आ रहा है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, 7 है। मैं यहां पर 7 को कैसे हटाऊंगा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर 7 है, -7 कर दीजिए, जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो हो जाएगा। बेटा ये मल्टीप्लीकेशन में 7 है, ठीक है,
तो यहां पर सबसे पहले ये हम कर नहीं सकते कि हम इसको डायरेक्ट माइनस के साइन लगा दें। हाँ, मैं ये कर सकता हूं कि मैं 7 को अगर 7 से डिवाइड कर दूं तो +7 से -7 कर, सॉरी, ऊपर और नीचे 7 से 7 डिवाइड होकर 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना, 1 बचेगा। ये पूरे नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं, पूरे नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आंसर आएगा। ये पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आंसर आएगा। हाँ या ना? अरे भैया, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा ना। तो बस मेरे को यहां से 7 हटाना है, मेरे को यहां से 7 हटाना है। मैं क्या करूंगा? डिवाइड बाय 7। मैं करूंगा यहां पर डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7। 7 से 7 काटते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। इसको 7 से काटो, 7 8 जा 56, 56 बचा 20, 7 2 जा 14, 14 बचा 68, 7 9 जा 63, 63 बचा कितना भैया? 55, 8 7 कितना जा 7 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 बचा अगेन 2, 2 बचा तो 8, 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा। अरे इसको इससे डिवाइड किया तो ये आया, बस डिवाइड करके दिखाना है क्या? डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, डिवाइड तो कर ही सकते हो ना, कर लोगे, मुझे भरोसा है कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ऐसे ही लेवल आपका कॉम्प्लिकेट होते रहेगा, लेकिन जरा एक ध्यान से देखना, एक चीज ऑब्जर्व करना, एक चीज ऑब्जर्व करवाना, और मैं आपसे ऑब्जर्व करवाऊंगा ये चीज, अभी मैं करवा देता हूं थोड़ा सा। अगर यहां से मुझे +88 को हटाना है तो मैंने डायरेक्टली यहां पर -88 कर दिया। बोलो हाँ या ना? अगर मुझे यहां से मल्टीप्लाई बाय 7 हटाना है तो मैंने यहां पर डिवाइड बाय 7 किया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, अब अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये हमें पता है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी। मतलब यहां पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये वाले भाई साहब जो है वो अकेले, ये वाले जो भाई साहब है ना, वो क्या हो रहे हैं? अकेले बैठे हुए हैं, वो अकेले, वही एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं, वो एक्स्ट्रा बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? 35/113 इंटू 24 इंटू 14 इंटू 8/9 इक्वल टू 94080/1017। वही बात है ना, बड़े बड़े नंबर देख के डर जाते हो, डरना नहीं है, डरना नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, मुझे इसकी वैल्यू निकालना 35/113 इंटू 24 इंटू 14। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा? सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुनना। अगर मेरे को यहां से 8 हटाना है तो मैं यहां पर डिवाइड बाय 8 करूंगा, डिवाइड बाय 8। देखो 8/9 को अगर मुझे पूरे के पूरे तरीके से हटाना है ताकि यहां पर 1 आ जाए, तो मैं इसका क्या करूंगा? रेसिप्रोकल करूंगा। क्या आप लोग को पता है? ये आप लोग को कई बार बता चुका, अगर किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, उसके उल्टे के साथ रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो आंसर हमेशा 1 आता है। उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 1 आता है। मतलब अगर 8/9 को मैं मल्टीप्लाई करता हूं 9/8 से, तो 8 से 8 कटेगा, 9 से 9 कटेगा, बचेगा 1, बचेगा 1। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना? तो यहां पर अगर मैं 8/9 को 9/8 के साथ करता हूं मल्टीप्लाई, तो ऐसा कैसा भैया कर दीजिएगा, यहां पर भी तो करना पड़ेगा, दोनों साइड वही चीज करनी है, इस बात को ध्यान देंगे। 9 से 9 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, ये पूरा सिस्टम खत्म हो गया, यहां पर 1 बचा, सिर्फ इसकी वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने पर। अगर आप 94080 डिवाइड बाय 1017 मल्टीप्लाई बाय 9/8 करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा तो करो ना, आ जाएगा तो करो ना, तब करोगे सॉल्व दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करें और आंसर कमेंट सेक्शन में देना। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट सेक्शन में देना। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। सॉल्व द इक्वेशन 5x - 4 = 7। देखो यहां पर आप बहुत बेसिक इक्वेशन आ जाएंगे। 5x - 4 = 7। यहां पर एक चीज ऑब्जर्व करना भैया, मुझे यहां पर x की वैल्यू चाहिए, मुझे सॉल्व करना है। जब भी मुझे सॉल्व करना होता है ना, मुझे ये वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है ना, निकालनी होती है। तो मैं क्या करूंगा? यहां से मैं करूंगा, यहां से पहले -4 को भगाऊंगा। बेटा -4 जल्दी निकल, अच्छा -4 हटाने के लिए मुझे यहां पर +4 करना पड़ेगा। अगर मैं वहां पर +4 करूंगा तो यहां पर भी +4 करना पड़ेगा। तो -4 से +4 कट जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 5x। ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ा। 7 4 11। बोलो हाँ या ना? अरे बोलते क्यों नहीं? बोलो बोलो, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? आप बोलोगे नहीं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/5। एक काम करते हैं ना, वैल्यू पुट करके देखते हैं। एक काम करते हैं, वैल्यू पुट करके देखते हैं। 5x - 4 = 7। इसकी जगह डाला हमने 11/5 -4 = 7। क्या किया सर आपने? अरे कुछ नहीं, अरे कुछ तो किया होगा। हाँ,
x की जगह 11/5 डाल दिया, ठीक है, x की जगह 11/5 डाल दिया, 5 से 5 कट गया, बचा क्या 11 - 4 इज इक्वल टू 7। 11 - 4 7 होता है, 7 इज इक्वल टू 7। सर LHS इज इक्वल टू RHS। आय हाय सुकून, इतना सुकून, ये चेक करने का तरीका है, इतना सुकून क्या बताऊं मैं, इतना सुकून, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, देखो बहुत ध्यान से, यहां पर 11y प्लस ऑफ -5 है इज इक्वल टू 61, ठीक है। हमने एक बहुत बेसिक बात समझी है कि अगर मुझे इसको प्लस ऑफ -5 को हटाना है, वैसे मैं इसको डायरेक्टली भी करके दिखा सकता हूं, बट आपको मैं एक चीज समझा रहा हूं, अगर मुझे प्लस ऑफ -5 को हटाना है तो मुझे माइनस ऑफ -5 को लाना पड़ेगा। सीधी बात है ना, अगर ये हटाना है तो ये प्लस की जगह माइनस कर दूंगा मैं, तो ये पूरा कट जाएगा, तो यहां पर भी माइनस ऑफ -5 लाना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा। एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है कि 11y प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल टू 61। अब भैया यहां से -5 हटाना है तो +5 लाना पड़ेगा, यहां पर +5 लाऊंगा तो यहां पर भी लाना पड़ेगा, +5 से -5 कटेगा, 11y इज इक्वल टू 66 हो जाएगा। और y की वैल्यू अब बहुत ध्यान से देखना, इसके आगे देखते चलना, इसके आगे देखते चलना, 1 मिनट रुक जाना यहां पर, हाँ यहां पर 11y है। अच्छा मुझे ये 11 को हटाना है तो यहां पर डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा, ये 11 को हटाना है तो यहां पर डिवाइड बाय 11 करना पड़ेगा, ताकि 11 से 11 कट जाए, ठीक है, ताकि 11 से 11 कट जाए। तो भैया यहां पर अगर डिवाइड बाय 11 करूंगा तो यहां पर भी करूंगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। एक बार चेक करके देख लेना, एक बार चेक करके देख लेना, एक बार चेक करके देख लेना, ठीक है। चलिए भैया सॉल्व दिस इक्वेशन एंड चेक द सॉल्व दिस इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन, ठीक है। आपको क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बेसिकली ये कुछ क्वेश्चन दे दिया, 3x क्या है भैया, सॉल्व, यहाँ पर कुछ साइन की कमी दिख रही है ना, क्या दे दूं, प्लस दे दूं, क्या ही फर्क पड़ रहा है, प्लस में तो पड़ जाएगा, माइनस में नहीं पड़ेगा, वहां जाएगा प्लस होगा कट जाएगा, हाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक द सॉल्यूशन, ठीक है, ये बोल रहे हैं, यहाँ मान लो माइनस के साइन है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी दिख नहीं रहा है तो मैंने माइनस, अरे माइनस से मान लो भैया, क्वेश्चन हम तुरंत बना लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 3x, -10 हटाने के लिए यहाँ +10 करना पड़ेगा, यहाँ पर +10 करूंगा तो यहाँ पर भी +10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये करेंगे कि भैया 3x इज इक्वल टू 45, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 45 आ गया। यहां से मुझे 3 हटाना है तो यहां पर डिवाइड बाय 3 करूंगा, 3 से 3 हटेगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। एक काम करो, x की वैल्यू यहाँ 15 रखो, x की वैल्यू यहाँ 15 रखो, 45 -10 35, क्या 35 है, हाँ है, मतलब हमारा आंसर सही है, मतलब हमारा आंसर सही है। अब ये देखो 5s इज इक्वल टू 3s, बहुत ही सिंपल है, 5s इज इक्वल टू 3s, ठीक है। यहां पर मुझे LHS इज इक्वल टू RHS चाहिए, तो एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ये करोगे कि भैया यहां से मैं 3s को हटाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर -3s करूंगा, यहां -3s करूंगा तो यहां भी करूंगा, तो 5s - 3s इज इक्वल टू 0, 5s में से 3s गया तो 2s इज इक्वल टू 0। अब यहां से 2 हटाना है तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, 2 से 2 कटेगा, s इज इक्वल टू 0, s की वैल्यू क्या आ गई हमारी 0। तो एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है बेटा, 5 × 0 इज इक्वल टू 3 × 0, 0 इज इक्वल टू 0, यही एक तरीका है सॉल्व करने का, यही एक तरीका है सॉल्व करने का इसको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट है, मुझे यू को साथ में लेके आना है और ये को साथ में लेके आना है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, और वो है एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है, अगर आप किसी भी चीज को आप डायरेक्टली करना शुरू कर दो, कब तक भैया, यहां से +5 यहां से -5 करोगे, कब तक करोगे, कब तक करोगे। इसलिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भैया अगर मुझे यहां से +7 हटाना है, तो मैं देख रहा हूं कि मैं यहां पर -7 कर रहा हूं, यही कर रहा हूं। अगर मुझे यहां से +7 हटाना है तो मैं यहां पर -7 कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे यहां से 2 को हटाना है तो मैं डिवाइड बाय 2 कर रहा हूं, डायरेक्टली देखो यहां पर डिवाइड बाय 2 करूंगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मुझे यहां पर u/15 है, अगर ये 15 को हटाना है तो मैं डायरेक्टली यहां पर मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगा, क्योंकि क्यों करूंगा ऐसा, क्योंकि यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 15 करता हूं तो दूसरी साइड ही मल्टीप्लाई बाय 15 करना पड़ेगा, यहां से 15 से 15 तो कट गया, तो भैया उससे अच्छा मैं एक चीज ये नहीं कर लूं, उससे अच्छा मैं एक चीज ये नहीं कर लूं, क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, कि प्लस अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर इक्वल टू के उस साइड जाता है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के उस साइड जाता है तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड
इक्वल टू के उस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसी की मदद से अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3u माइनस 7 इज इक्वल टू 2u प्लस 3, तो आप ये देखोगे यहां पर प्लस 2u है, ये प्लस 2u यहां जाएगा तो माइनस 2u हो जाएगा। यहां पर प्लस 3 पहले से है, माइनस 7 यहां से उठ के वहां जाएगा तो प्लस 7 हो जाएगा। 3u में से 2u गया तो u बचेगा, ये दोनों को ऐड करूंगा तो 10 बचेगा। u की वैल्यू 10 आएगी, वैल्यू पुट करके देखो आंसर आ जाएगा। वैल्यू पुट करके देखो आंसर आ जाएगा। अब ये जो मेथड है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, यहां पर कई तरीके से कर सकते हो आप। पहले ब्रैकेट ओपन करो, 4 इंटू एम 4n, 6 इंटू 4 24। हाँ बेटा, ये नहीं कि 4m प्लस 6 लिख दिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये इसको भी लगाओगे और ये इसको भी लगाओगे, दोनों में जाएगा। ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 2m माइनस 4। ठीक है, अब 24 माइनस 8 कितना होता है? 16 होता है का, इज इक्वल टू 2m माइनस 4। ठीक है, कंटिन्यू सॉल्व करते हैं। अब देखो ये 2m को मैं यहां दूंगा तो ये प्लस 2m है, यहां आएगा माइनस 2m हो जाएगा। प्लस 2m है, माइनस इधर जाएगा तो माइनस 2m हो जाएगा। यहां पर ऑलरेडी माइनस 4 है, यहां पर ऑलरेडी माइनस 4 है, ये यहां जाएगा तो माइनस 16 हो जाएगा। देखो ये प्लस 16 है, यहां जाएगा तो माइनस 16, साइन चेंज हो जाती है। तो 2m इज इक्वल टू माइनस 20, इसको सॉल्व करोगे माइनस 20, m इज इक्वल टू माइनस 20। देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, आंसर आपका माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इजीएस्ट चैप्टर, विश्वास करना। ये वाला वही है, यहाँ डिवाइड बाय 15 है, इसको हटाऊंगा तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 15 करूंगा। ठीक है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। ये जो है ना ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लो। ट्रांसपोज मेथड बोलते हैं इसको। इक्वेशन को सॉल्व करनी है, प्लस साइन इक्वल टू के उस साइड जाएगा। यहां पर अगर z प्लस 5 है इज इक्वल टू 3 है तो मेरे भाई अगर यहां से प्लस 5 उठ के यहां जाएगा तो ये माइनस 5 हो जाएगा, सिंपल एज दैट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर माइनस यहां जाता है तो प्लस, मल्टीप्लीकेशन यहां जाता है तो डिवाइड, डिवाइड यहां जाता है तो मल्टीप्लीकेशन। अच्छा उल्टा भी सही है, अगर कोई यहां से यहां जाएगा ना तो साइन चेंज होगी। बहुत ही सिंपल, इसको ऐसा याद कर लो, इसको ऐसा दिमाग में बैठा लो कि अगर प्लस यहां से वहां जाता है तो माइनस होता है, माइनस यहां से वहां जाता है तो प्लस होता है। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू के इस साइड उस साइड जाता है तो डिवाइड होता है, डिवाइड इक्वल टू के उस साइड इस साइड जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। अब इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन है, अब यही लगाना है पूरे हमारे जो सेशन है आगे, इसमें यही लगाना है और हमें बस सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आ जाओ इसको क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करते हैं। यहां पर हमें ना सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस बनाते आने चाहिए, तो वो बनाएंगे। आ जाओ। रंजना क्रिएट अ सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट यूजिंग अ स्क्वायर टाइल। स्क्वायर टाइल की मदद से रंजना ने क्या किया, रंजना ने ये किया कि भैया ये वाला पैटर्न बनाना उसने शुरू कर दिया। ठीक है, पहले वाले में उसने देखा 4 है, पहले वाले में उसने देखा 4 है। ठीक है, दूसरे वाले में उसने देखा कि 7 टाइल्स है, तीसरे वाले में उसने देखा कि कितने टाइल्स है भैया, 10 टाइल्स है। ठीक है, 10 टाइल्स है। सो द क्वेश्चन इज कैन शी कंटिन्यू दिस पैटर्न एंड मेक एन अरेंजमेंट यूजिंग एग्जैक्टली 100 टाइल्स। क्या बोल रही है कि भैया यहाँ पर 4 है, 7 है, 10 है, तो 100 टाइल्स अगर आपके पास है तो कितने कौन से स्टेप में वाला पैटर्न बनेगा, पहले स्टेप में, ये दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में। तो जब आप 100th टाइल यूजर 100 टाइल यूज करोगे तो वो कौन से स्टेप में ये वाला पैटर्न बनेगा, इफ यस विच स्टेप नंबर विल इट बी। पहली बात तो क्या 100 की मदद से आप बना सकते हो, अगर बना सकते हो तो कौन से स्टेप में बनेगा। तो आ जाओ समझते हैं भैया क्या हो रहा है। पहले स्टेप में यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और यहां पर 2 है। समझ से चलना, यहां पर 2, यहां पर 2, यहां पर 4। ठीक है, देखते चलो बस। ठीक है, यहां पर कितने थे भैया, यहां पर 2, यहां पर 2, 1 2 3 4, यहां पर 2। ठीक है, यहां पर 3, यहां पर 3, यहां पर 1 2 3 4। कि यहां पर 1 2 3 4 है, 2 1 मिनट कुछ काउंटिंग मिस्टेक है। 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा है, वही तो मैं बोल रहा हूं, एक ज्यादा है, एक स्टाइल ज्यादा बना है। ये डायग्राम में एक टाइल ज्यादा बना है। ये जो दूसरी वाले टाइल्स है उसमें टोटल 7 टाइल्स थे, 7 टाइल्स थे, यहाँ पर 8 बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 3 एक्स्ट्रा है। अब बस एक चीज आप ऑब्जर्व करते चलना, क्या पहले स्टेप में दोनों साइड में एक एक लगे हैं, बोलो हाँ या ना। फिर से देखो, ये पैटर्न आपको निकालते आना चाहिए, ठीक है, यहां पर ये वाला ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, आप इमेज देखोगे तो ये नहीं है, क्योंकि टोटल 7 टाइल्स लगे। पहले स्टेप में एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक से ज्यादा यहां पर है।
मतलब पहला स्टेप है तो एक एक 2 बार आ रहा है, ठीक है, प्लस 2 आ रहा है, बोलो हाँ या ना। 2 1 जा 2 प्लस 2 4, ठीक है। यहां पर 2 है, यहां पर 2 है, तो 2 2 बार आ रहा है, 2 2 बार आ रहा है, प्लस 1 2 3 प्लस 1 2 3, ठीक है। अब अगले में देखो, तीसरे में 1 2 3 1 2 3, तो 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, 3 जो है वो 2 बार आ रहा है, और यहां पर 4 आ रहा है। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, सबसे पहला स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरा स्टेप है तो मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। पहला स्टेप है तो 1 से 1 ज्यादा 2, दूसरा स्टेप है तो 2 से 1 ज्यादा 3, तीसरा स्टेप है तो 3 से 1 ज्यादा 4। यही हो रहा है पैटर्न में। तो आप मतलब अगर मुझे बताओ तो जो पैटर्न बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है वो क्या बन रहा है, 2 इंटू, सबसे पहले फॉर एग्जांपल के स्टेप है, पहला स्टेप है तो 1 है, दूसरा स्टेप है तो 2, तीसरा स्टेप है तो 3। अगर के नंबर का स्टेप होगा तो के होगा, मैंने बोला कोई भी नंबर के ए बी सी डी कोई भी लगा दो, प्लस जो स्टेप है उससे एक ज्यादा, जो स्टेप है उससे एक ज्यादा, जो स्टेप है उससे एक ज्यादा, यही हो रहा है। जो स्टेप है उससे एक ज्यादा, जो स्टेप है उससे एक ज्यादा, तो ये हो जाएगा 2k, 2 इंटू के 2k प्लस के प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3k प्लस 1। आज इसको चेक करते हैं, अभी 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 इस पे भरोसा मत करना, अभी भरोसा, अभी देखते चलना, बस अभी देखते चलना। बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, एक तरीके से मैंने ये बताया, +3 +3 +3 ऐड हो रहा है, मैं मानता हूं। देखो के की वैल्यू 1 पुट करना, जरा के की वैल्यू 1 पुट करो, तो के की वैल्यू 1 पुट करोगे 3 1 जा 3 प्लस 1 4, पहले वाले में 4 है। के की वैल्यू 2 पुट करो, के की वैल्यू 2 पुट करो, 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7, के की वैल्यू 3 पुट करो, 3 3 जा 9 9 प्लस 1 10, हाँ 10 10 10 है, बिल्कुल सही। तो हमने जो पैटर्न निकाला है ना 3k प्लस 1, बहुत अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीके से जो मैंने बताया ये एक तरीका है, आप चाहते तो इसको और दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते चलना, बहुत ध्यान से सुनना। भैया आपसे पूछ रहा है कि क्या 100 टाइल्स की मदद से हम ये काम कर सकते हैं, कैन वी डू दिस वर्क विथ 100 टाइल्स। तो ये पूछ रहा है कि क्या 3k प्लस 1 100 के बराबर हो सकता है, यही पूछ रहा है ना। एक्चुअल में ये सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ये सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। ये सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिल रहा है, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स। तो अगर मैं ये सॉल्व करूंगा तो मुझे टोटल नंबर ऑफ टाइल्स मिलनी चाहिए। ये सॉल्व करने के बाद टोटल नंबर ऑफ टाइल्स, तो मुझे पूछा क्या 100 की मदद से मैं बना सकता हूं। आ जाओ, देखो यहां पर +1 है, अभी मैंने बताया था वहां जाएगा -1 हो जाएगा, अभी मैंने बताया था वहां जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलो, देखो यहां पर 3k है, 3 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। यहां मल्टीप्लीकेशन में, यहां से यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या है 33, k की वैल्यू क्या है 33। समझना इस बात को, जैसे ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है, अगर यही कंटिन्यू करोगे आप 33 नंबर वाले स्टेप में आप देखोगे कि टोटल 100 टाइल्स है। तो आपने क्या देखा यार, with the help of algebra, with the help of this pattern, you are just generalizing everything। सिर्फ जनरलाइज कर दिया आपने, सिर्फ जनरलाइज कर दिया, कितने आसानी से कर दिया। 33 नंबर के स्टेप में आप देखोगे कि 100 टाइल्स है। क्या मेरी बात यहां तक बढ़िया तरीके से समझ में है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे, बोलो हाँ या ना। आ गई, आ गई, अरे आ गई, तो फिर अगला क्वेश्चन चलिए। टू फ्रेंड, दो दोस्त है, वांट टू सेव मनी, जानवी स्टार्ट विद एन इनिशियल अमाउंट ऑफ 4000, ठीक है। जानवी ने सोचा है, जानवी इनिशियल अमाउंट, यहां ध्यान से सुनना, कहाँ है जानवी जी, एक तो नाम की स्पेलिंग जो है जहानवी जी, इनिशियल अमाउंट उसके पास 4000 रुपए थे, ठीक है। एंड इन एडिशन सेव्स ₹650 पर मंथ, मतलब 4000 से, और हर महीना उसमें वो 6000 6000 6000 जोड़ रही है, हर महीने वो 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 ऐसे ऐसे करके जोड़ रही है। एक महीने में प्लस 6000, दूसरे में 2 बार 6000 जाएगा, पहले वाले का दूसरे वाले का, तीसरे वाले में प्लस 6000 सॉरी 650 प्लस 650 प्लस 650 आते रहेगा, ठीक है। 650 को 6000 बोल रहा हूँ, जानवी बैठे बैठे खुश हो रहे होगी, 650 को मास्टर जी 6000 बोल रहे हैं, काश इतना पैसा भी मिल जाता तो अच्छा रहता, ठीक है। ठीक है, 650 पर मंथ। सुनीता, सुनीता के पास ज्यादा पैसे थे,
सुनीता के पास ज्यादा पैसे थे, तो रुपीज 5050, ठीक है, एंड सेव्स 500 पर मंथ, और हर महीने वो 5000 नहीं 500 रुपए, 5000 नहीं 500 रुपए पर महीना सेव कर रही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आफ्टर हाउ मेनी मंथ, कितने महीने बाद, विल दे हैव द सेम अमाउंट ऑफ मनी, कितने महीने बाद वो दोनों के पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, ये ज्यादा पैसा जोड़ रही है, ये कम पैसा जोड़ रही है, तो एक समय के बाद ऐसा होगा कि दोनों के पास बराबर पैसा होगा, और वो जो बराबर पैसा होगा वो बराबर समय पे होगा, बराबर मंथ पे रहेगा। तो यहां पर जो नंबर ऑफ मंथ्स है, यहां पर ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, ये जो नंबर ऑफ मंथ्स है, ये कांस्टेंट रहेगा, यही तो पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना। हियर नंबर ऑफ मंथ इज फिक्स, नंबर ऑफ मंथ फिक्स है, बोलो हाँ या ना। तो ये जो जानवी का इक्वेशन बनेगा, जो जानवी का इक्वेशन बनेगा, आफ्टर एम मंथ, एम महीने बाद कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4000 प्लस 650 इंटू एम। अगर एक महीना है तो 650, 2 महीना है तो 650 इंटू 2, 650 इंटू 2 तो ये आएगा, 3 महीना है तो 650 इंटू 3, 3 बार 650 आएगा, तो इसलिए मैंने एम कर दिया, ठीक है। सुनीता आफ्टर एम मंथ्स, सुनीता आफ्टर एम मंथ्स कितना होगा, 5050 पहले से थे ना उसके पास, 5000 पहले से थे प्लस 500 एम, बोलो है ना। अब एम मंथ के बाद दोनों के पास पैसा बराबर रहेगा, यही तो बोल रहा है, कि कुछ और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स विल दे हैव सेम अमाउंट ऑफ मनी, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी कब रहेंगे, मतलब ये दोनों का वैल्यू बराबर रहेगा एम मंथ बाद, आफ्टर एम मंथ। मुझे वो एम की ही वैल्यू निकालना है, मुझे वो एम की ही वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या करूंगा मैं, आफ्टर एम मंथ, आफ्टर एम मंथ 4000 प्लस 650 एम जो है बराबर रहेगा 5050 प्लस 500 एम के। क्या मेरी बात समझ में आई? अब बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से, अब देखते चलना, अब देखते चलना। भैया भैया मुझे ये एम की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ये 500 एम यहां पर प्लस में है, यहां जाएगा तो माइनस 500 एम हो जाएगा। ये जो 5050 है यहां पर ये 4000 प्लस में, यहां जाएगा तो माइनस 4000 हो जाएगा। बोलो हाय ना, वेरी सिंपल। अब देखो यहां तक बनाना ही आपके लिए खेल था, इसके बाद तो हलवा है, ये करना ही आप लोग के लिए मेन था, जिसके लिए मैं था, इसके आगे तो आप कर लोगे, ठीक है। देखो ये इसको माइनस करोगे 150 एम, इसको सॉल्व करोगे तो 1050, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी आ गई 1050, यहां 150 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। कब आइए जाइए मनमौजी बाय 150, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, एम की वैल्यू कितनी है 105/15, ठीक है। तो 15 7 होता है ना, 15 7 105, तो m इज इक्वल टू 7, मतलब 7 महीने बाद जो जानवी के पैसे और जो सुनीता का पैसे हैं वो बराबर हो जाएंगे। आप एक काम करो, करके देखो, 4000 प्लस 650 इंटू 7 प्लस 650 इंटू 7, 7 5 35, 7 6 42, 4 सॉरी 7 0 0, 7 5 35, 7 6 42, 40 42 45, ठीक है, प्लस 4550, ठीक है। ये जानवी के पैसे, सुनीता के पास 5050 थे, और 7 महीने के बाद कितने हो जाएंगे 3500। अरे भैया 500 पहले से थे, मल्टीप्लाई बाय 7 तो 3500। दोनों को ऐड करके देखना, दोनों को ऐड करना, यहां पर कितना आएगा 0 5 5 8, इसको ऐड करना 0 5 5 8, पैसा बराबर है, 7 महीने बाद पैसा बराबर है। क्या बात समझ में आई? 7 महीने बाद पैसा बराबर है, ठीक है। ठीक है, आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से समझ में आ गया सर, ठीक है। चलिए आ जाए, इसको सॉल्व करना है, बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। मैं आपको होमवर्क दूंगा, इसको पहले आप सॉल्व करोगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो ये 28 इंटू 4 एक्स हो जाएगा, प्लस 28 इंटू 4 करेंगे तो कितना होगा 34 120, और 8 माइनस कर दो तो 112, अरे इसको मल्टीप्लाई करने में 112 आएगा, ठीक है, प्लस 300 थाई इज इक्वल टू 1000,
एक तरीका तो ये हो गया सिंपल तरीका कि भैया आपने इसको सॉल्व किया और ये किया। दूसरा तरीका भी है, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि प्लस 300 को यहां भेजो तो ये माइनस 300 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर 28x + 4 वैसे का वैसा, ये यहां गया तो 700 हो जाएगा। अरे प्लस 300 वहां गया माइनस 300, 700 हो जाएगा। समझ में आया? या 1000 है प्लस 300 वहां गया माइनस 300 हो गया, 1000 माइनस 300 700 हो गया। 28 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एक तरीका ये भी है, 7 4 ज़ा 28, 700 ज़ा 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो x + 4 = 25, x = 25 माइनस 4, x = 25 माइनस 4 कितना होगा 21, x = 21। ये तो आ गया एक तरीके से। एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है। इस मेथड से आप लोग सॉल्व करना, इस मेथड से भी आ जाएगा, दोनों मेथड से सॉल्व करना आ जाएगा। x = 21, क्या मेरी बात समझ में? अच्छा, इसमें x = 21 अगर आपको पुट करके देखना है तो कर लो। 28 21 + 4 कितना होता है 25 + 300, बस इतना चेक कर लो। क्या 28 × 25 700 होता है क्या? 700 होता है क्या? चेक करना सर। 28 × 25, 25 × 8 करूंगा मैं तो 200 होता है, और 25 2 ज़ा 50, 50 + 20 70, बिल्कुल 700 हो रहा है, प्लस 300 है ही है। इसको सॉल्व करने के बाद 1000 आ गया, मतलब हमने जो सॉल्व किया एकदम सही सॉल्व किया, हमने जो सॉल्व किया एकदम सही सॉल्व किया। क्या बात समझ में आई? x = 21 इज 100% करेक्ट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रियाज क्रिएटेड अ मैथ्स ट्रिक विच ही ट्राइड आउट विद हिज फ्रेंड आकाश। देखो आप लोग ने कई बार देखा होगा कि आपके दोस्त लोग आते हैं, कई सारे टीचर्स आते हैं, बोलते हैं ऐसा करो, ये करो, वो करो, और आखिर में जो आंसर आप बोलोगे ना उससे वो बता देंगे कि आपने ये नंबर लिया था। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी कर लो आंसर वही आता है। ठीक है, तो ऐसा सबके पीछे का जो कारण है ना, ये सबके पीछे का जो रीजन है ना, वो कुछ और नहीं है, यही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। वेरी सिंपल। आइए एक गेम खेलते हैं, यहां पर बहुत ध्यान से देखना। थिंक ऑफ अ नंबर, एक नंबर चूज करो। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जो भी आप कर रहे हो उसका जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा। ठीक है, मैं एक नंबर ले रहा हूं फॉर एग्जांपल 7। ठीक है, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, इससे 3 को माइनस करो। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 4, रिजल्ट को 4 से मल्टीप्लाई करो 16 आएगा। एड 8 टू दी प्रोडक्ट, 8 को प्रोडक्ट में ऐड करो, आंसर 24 आएगा। अब आप बोलोगे सर मेरा आंसर तो अलग आया। अब अलग अलग बच्चे, मैं बोल रहा था आपको भी करने के लिए, अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आया होगा। बोलो हाँ या ना? अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आया होगा। एक काम करो, जो भी आपका आंसर आया ना, जो भी आपका आंसर आया उसको डिवाइड बाय 4 करो। जो भी आपका आंसर आया, किया कि नहीं किया फटाफट बताएंगे। जो भी आंसर आया आपका उसको आप डिवाइड बाय 4 करो। डिवाइड बाय 4 करोगे तो मेरा तो 6 आया। ठीक है, कर दिया। आप लोग का भी कुछ आया होगा। जो भी आपका आंसर आया उसको डिवाइड बाय 4 करके उसमें +1 को ऐड कर दो, 7 आया। यही वो नंबर है जो आपने इनिशियली चूज किया था, यही वो नंबर है आपने इनिशियली जो चूज किया था। देखो कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अलग अलग तरीके से नंबर चूज किया होगा, अलग अलग तरीके से नंबर चूज किया होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगेन ये मत करना कि नेगेटिव नंबर में चल जाओ। अगर आप 1 चूज करोगे तो 1 -3 बहुत घुमा फिरा के आपका आंसर आएगा, ले दे के -1 पे पहुंच जाओगे। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि 3 से ऊपर वाले नंबर लो ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 6 लिया है तो आपका फाइनल आंसर पता है क्या आया होगा? 20 आया होगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करता हूं तो 5 आता है, 5 + 1 करूंगा तो 6 आता है। सर आपको कैसे समझ में आई? सर आपको कैसे समझ में आया? आप ट्राई करो, आप एक काम करो, कोई भी नंबर लो। 10 है फॉर एग्जांपल, आपने 10 लिया, उसको 3 माइनस किया तो 7 आया। आंसर मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 28 आएगा। 28 में 8 को ऐड करो तो 36 आएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? जो भी, अब देखो जो भी आंसर आ रहा है ना उसको डिवाइड बाय 4 करो, उसमें +1 ऐड कर दो, 10 आ गया। सर ये हो कैसे रहा है? सर ये हो कैसे रहा है? ये हो कैसे रहा है? आ जाओ समझते हैं, आ जाओ समझते हैं। देखो सबका आंसर जो मैं बोल रहा हूं वैसा आएगा अगर आप लोग सही से करोगे। ये नहीं कमेंट सर मेरा तो और, अरे सबका सही आएगा अगर आप सही तरीके से करोगे। 100% यही आएगा, क्योंकि ये मैजिक नहीं है, ये मैथ्स है। ये मैजिक नहीं है, मैथ्स है। आ जाओ मैं बताता हूं कैसे। जैसे अगर मान लो आपने एक नंबर लिया x, लेट अस कंसीडर अ नंबर x, सबट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, इससे 3 को माइनस कर दो। नंबर से 3 को माइनस कर दिया,
मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 4, मल्टीप्लाई बाय रिजल्ट बाय 4, जिन जो आंसर आया उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4x माइनस 12, अरे 4 इंटू एक्स 4x माइनस 12, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या बोला, जो भी आंसर आ रहा है उसमें 8 को ऐड करो, 8 को ऐड करो, 8 को ऐड करो, तो 8 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा 4x माइनस 4, 4x माइनस 4, ये दोनों को सॉल्व करूंगा, माइनस 12 प्लस 8 कितना होता है, माइनस 4 होता है, बोलो हाई या ना, बोलो हाई या ना। अब देखो मैंने क्या बोला आपका, 4x माइनस 4 करने के बाद, 4x माइनस 4 करने के बाद अगर आपका आंसर फॉर एग्जाम्पल 24 आया, जो मेरे केस में आया, जो मेरे केस में आया वो 24 आया, ठीक है, क्योंकि मैंने नंबर 7 लिया था, ठीक है, उसको मैंने -3 किया था तो 4 आया, ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उसको क्या किया, 4 आया, उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 16 आया, ठीक है, 16 मैंने फिर क्या किया, उसमें 8 को ऐड किया, तो मेरा आंसर 24 आया, ठीक है, मेरा आंसर 24 आया। तो मैंने बोला ये करने के बाद मेरा आंसर 24 आया, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक काम करता हूं, 4 को कॉमन लेता हूं, तो ये बचेगा x माइनस 1, अरे 4 यहां से निकला तो यहां पर बचा x, 4 यहां से निकला तो यहां पर बचा 1, क्योंकि 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 1 4 इज इक्वल टू 24, x माइनस 1 इज इक्वल टू 24, 4 यहां पर मल्टीप्लाई में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, 4 यहां पर मल्टीप्लाई में, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, x माइनस 1 इज इक्वल टू 6, यहां -1 है, यहां जाएगा +1 हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ जाएगी, और देखो वो आई भी है, वो आई भी है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, आपका जो ये वाला आ रहा है, ये वाली चीज जो आ रही है, अच्छा ये भी ना करके आप अगर बोलो ये वाली चीज और बेहतर, जो भी नंबर आ रहा है उसको डिवाइड बाय 4 करो तो आपको एक नंबर मिलेगा, उसमें +1 ऐड कर दो। यार जो भी मैजिक कर रहे हो ना, कोशिश करो कि इससे आप खुद एक वो करने की कोशिश करो कि आप अगर ये करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो ये होगा, वो करोगे तो होगा, और आखिर में ये होगा। एक ऐसा खुद से एक मैजिक ट्राई करने की कोशिश करो, एक ऐसा इक्वेशन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आपके बुक में एक लास्ट में भी दिया है वो, उसको भी ट्राई करना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से सर ये सारी बातें हमें समझ में आ रही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगर समझ में आ रहा है तो। राइट एन इक्वेशन हुज सॉल्यूशन इज, देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग ये कर रहे थे कि भैया हमारे पास बहुत सारे इक्वेशंस आ रहे थे और वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रहा था। अब ये बोल रहा है भैया अब उल्टा काम करते हैं, आपको मैंने दे दिया y इज इक्वल टू 5, अब इसमें से आप इक्वेशन बना के दिखाओ। तो बहुत ही सिंपल है यार, कुछ मत करो, y प्लस 5, y इज इक्वल टू 5 है। अब इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हो यार। देखो अगर मैं यहां पर +3 करूंगा तो यहां पर भी +3 करना पड़ेगा, जो भी करूंगा दोनों साइड सेम करूंगा, मेरा इक्वेशन आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन तो मेरा ये बन गया, पहला इक्वेशन तो मेरा ये बन गया, पहला इक्वेशन तो मेरा ये बन गया। देखो यहां पर भी y की वैल्यू 5 है। अच्छा दूसरा इक्वेशन, पहला इक्वेशन तो ये बन गया, पहला इक्वेशन तो ये बन गया, ठीक है। दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू 5, मैं बोल रहा हूं दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, दोनों साइड मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो y 25 5 ले बेटा, दूसरा इक्वेशन बन गया। कितने इक्वेशन आप बना सकते हो भाई, कितने इक्वेशन आप बना सकते हो आपको पता है, ठीक है। और इक्वेशन बनाना है और बना लो, y इज इक्वल टू 5, मैं बोल रहा हूं जो भी इक्वेशन है उसको मल्टीप्लाई बाय 7 करके -14 कर दो, यहां पर भी वही करो, मल्टीप्लाई बाय 7 करके -14 कर दो, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 7 5 35, 35 माइनस 14 21, 21 आ गया। ये लो एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये बन गई। बताओ और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, कितने सारे इक्वेशन बना सकते हो, बहुत इजी है, बस करने का क्या है, जो एक साइड कर रहे हो दूसरे साइड भी वही करना है। LHS इक्वल टू RHS, LHS और RHS हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या मेरी बात यहाँ पर क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। देखो अब ये एक अच्छा पजल है और ये पजल में आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसको ट्राई करना, होमवर्क हलवा क्वेश्चन, ट्राई दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सॉल्व करो। फॉर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8k प्लस 2, 4k, k, 4k माइनस 1 एंड k माइनस 2। बहुत ही सिंपल है यार, यहां पर कुछ मत करो, यहां पर k की वैल्यू निकालो, फटाफट करेंगे। अब यहां से k की वैल्यू निकालो भैया, k की वैल्यू क्या है, यहां पर +1 है, यहां जाएगा -1 होगा, समझ से चलना, यहां +1 है वहां जाएगा -1 होगा। 4k इज इक्वल टू 12, यहां पर 4 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, k की वैल्यू आ गई 3, k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, आ गई पक्का।
अब बस सब में पुट करते जाओ, सब में पुट करते जाओ। पहले की वैल्यू 26 आई, ठीक है। दूसरे में 4k, k की जगह बस कुछ नहीं करना है, k की जगह 3 डालो, 4 3 12, इसकी तो वैल्यू 3 आ ही गई है। क्या है हमारी 3 आ ही गई है। इसमें 4k -1 करे, 4 इंटू 3 -1, कुछ नहीं करना है, k की जगह 3 डालो बस, k की जगह 3 डालो बस, ठीक है। तो 12 -1 11, यहां -k -2 है, -3 -2, तो ये -5 हो जाएगा। वेरी सिंपल, बिलीव मी। ये चैप्टर मैंने जो शुरू में बोला था ऐसी मजाक में नहीं बोला था कि भैया जो चीज है बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बिलीव मी बहुत इजी चैप्टर है यार, ये बहुत इजी चैप्टर, ठीक है। अब देखो कुछ गलतियां आप लोग करते हैं, उसको देखो, इसको समझो और इसको दोहराओ मत, ठीक है। अब गलतियां क्या क्या करते हो आओ समझते हैं। सबसे पहले गलती ये करते हो कि भैया मैं बार बार बता चुका हूँ +6 यहां से यहां जाएगा तो -6 होगा, बट आप लोग भी लाइक नहीं यहाँ पर +6 कर दोगे, तो ये गलती नहीं करनी है, ये गलती नहीं करनी है। क्या ये गलती समझ में आई आप लोग को? आप लोग ये गलती करते हो, ये गलती को सुधारना है, इसलिए मैं ये गलतियां लेके आया हूं आपके सामने। ये गलतियां नहीं करेंगे, प्लस यहां जाएगा माइनस होगा, माइनस यहां जाएगा प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन यहां से यहां जाएगा डिवीजन होगा, डिवीजन यहां से यहां जाएगा मल्टीप्लीकेशन होगा, याद रखना। दूसरा क्या करोगे, अच्छा मास्टर ने बोला ये करना है, कर लेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। -8z को यहां से यहां भेजा तो +8z हो गया, फॉर एग्जाम्पल +8z हो गया। यहां पर +5 था, यहां गया -5 हो गया, ठीक है। ये स्टेप एकदम करेक्ट, ठीक है। पहली बात ध्यान से सुनना, ये यहां से यहां गया तो ये 7 - 5 हो गया, ये यहां से यहां गया तो 8z हो गया। तो पहली बात, इसको आप 8z = 7 - 5 लिख सकते हो, ये मैं समझा रहा हूं। ये ऐसा लिखा है, इसको पूरा उल्टा कर दो, पूरा के पूरा को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आप कर सकते हो। दूसरा 7 - 5 2 होता है, 7 - 5 2 होता है, तो 8z = 2, 8z = 2। 8 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिवीजन में होगा, बोलो हाँ या ना। 8 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा तो डिवीजन में होगा, 1/4। आप वही गलती करोगे, मुझे पता है वही गलती करोगे जब आप यहां से यहां ले जाओगे। तो आपने क्या किया पता है, ये 2 को यहां लेके चल गया, 8/2 करके z = 4 बोल दिया। गलत है, गलत है, बोलो हाँ या ना। अब इस वाले में देखो, इस वाले में गलती देखो, गलती कहां पर है, यहां पर है। पहले ही गलती कर दिया, पहले ही गलती कर दिया भैया। जो 2 यहां पर है, इसको आपने देखा ये +2 है, तो ये +2 को उठा के यहां पर डाल दिया -2। गलत भाई, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है मेरे भाई, ये 2 मल्टीप्लीकेशन में है। ये गलतियां नहीं करेंगे, ये गलतियां नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर +3z था, यहां से यहां आया तो -3z होगा ना। पहली गलती पकड़ी गई, पहली गलती पकड़ी गई। यहां पर +2 है, यहां से यहां जाएगा तो -2 होगा ना, -2 होगा ना। तो भैया ये आप कैसे कर सकते हो गलती, शुरू में ये गलती कैसे कर सकते हो? 5x माइनस, यहां पर 2z आएगा, यहां पर -4 -2 -6 आएगा, z = -3 आएगा। ये देखो क्या आंसर आ रहा है आपका, क्या आ रहा है। ये गलतियां नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में, क्या मेरी बात समझ में? तो ये सारी गलतियां, और गलतियां देखो, और गलतियां देखो, देखो 15w = -4w = 26। यहां 15w पहले से, 26 बिल्कुल सही, -4w यहां से आया, +4w। पहला स्टेप बहुत बढ़िया, गलतियां सीख रहे हो, अगले स्टेप में कुछ ना कुछ गलती हो सकता है, कर दो। वाह वाह बेटा, 26 + 4 30, ये w कहां गया, w कहां गया? अरे मेरे भाई, पहली बात, पहले स्टेप आपने इसलिए गलत कर दिया। अच्छा, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, ये करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। रीजन बताओ, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो ना, लाइक टर्म है, ये सीधा सीधा 11w हो गया, 15 - 4 11w। ये करने की, ये किया सही है आपने, मास्टर ने बोला है यहां से यहां जाएगा प्लस होगा, हमको करना तो पड़े। अरे भैया करने की जरूरत हो तो करो ना, यहां करने की क्या जरूरत है, यहां करने की जरूरत ही क्या, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया। यहां पर यहां से यहां ले जाके कॉम्प्लिकेटेड क्यों किया आपने, तो ये गलत, ठीक है। अगला भैया वेरी सिंपल, देखो इस बात को, मास्टर जी ने बोला है 3 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड में होगा, आपने डिवाइड बाय 3 कर दिया। लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट नहीं भेज सकते, पहले जो प्लस है एडिशन है, पहले उसको हटाओ, पहले इनको हटाओ, पहले प्लस वाले को हटाओ, फिर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पे आओ, ठीक है। पहले इसको हटाओ फिर इस पे आओ, ठीक है, एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। गलतियां मत दोहराओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरा पढ़ा पढ़ाया कोई काम में नहीं आएगा अगर आपने ये गलती नहीं सुधारी तो, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो, सर ने बोला है कि भैया जी जो है +2 को पहले हटाना है। अभी बोला था थोड़ी देर पहले, अरे मेरे भाई पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। या तो 50 को पहले डिवाइड बाय 4 कर दो, यहां मल्टीप्लीकेशन में यहां पर डिवाइड में ले जाओ, या फिर
पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो। ये 2 अकेला नहीं बैठा है यहाँ पर, ये 2 अकेला नहीं बैठा है यहाँ पर, ये 2 के साथ 4 मल्टीप्लीकेशन में पहले से। अगर मैं इसको यहां से यहां लेके जा रहा हूं तो मैं पूरे वैल्यू को डिवाइड बाय 4 कर दे रहा हूं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ये जो किया आपने, ये गलत किया। ठीक है, ये सारी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। ठीक है, अगला देखो, बहुत बेसिक मिस्टेक कर दिया। हाँ, तो आपने ये सॉल्व किया तो -6, ये v कहां से आएगा? चलो फॉर एग्जांपल यहां पर कुछ नहीं है, छोड़ दो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, यहां पर x आया, लेकिन बेटा माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, यहां पर प्लस आएगा। ये तो आपने बेसिक गलती कर दी, यहां पर तो कोई रूल ही नहीं था, और भी आगे फिर आपने गलती की होगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी गलतियां है, ये गलतियां को देखो और ऐसी गलतियां दोहराओ मत। क्या मेरी बात समझ में? बहुत बेसिक बातें हैं, ये सारी गलतियां हैं, गलतियां को दोहराएंगे नहीं, क्योंकि गलतियां दोहराओगे तो मार्क्स कटेगा। रीजन है ना यार, ये चीज आप करते आ रहे हो, आपको सब चीज पता है, आप बस प्रैक्टिस की कमी के कारण आप ये गलत कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री को जान लेते हैं। आ जाओ, थोड़ी सी हिस्ट्री को जान लेते हैं। एंशिएंट इंडिया, पुराने जमाने में जो हमारा जहां से हमारा मैथमेटिक्स चलते हुए आ रहा है, अलजेब्रा वाज कॉल्ड एज बीजगणित। बीज गणित होता है ना, जैसे बीज, बीज मतलब क्या? सीड होता है। बीज का मतलब होता है, बीज मतलब सीड्स। अननोन हाइड्स द आंसर लाइक सीड हाइड्स द ट्री। जैसे अननोन है वो आंसर को छुपाता है, उसी तरीके से ट्री जो है, लाइक सीड हाइड अ ट्री। एक सीड है, उसके अंदर ट्री होता है, बट आपको जब भी आप बीज देखते हो, जब भी आप कोई भी बीज, बीज ही बोलते हैं ना हिंदी में, और क्या बोलते हैं? बीज ही तो बोलते हैं। सीड जिससे पेड़ निकलता है, जब आप उसमें देखोगे तो आपको उसमें पेड़ दिखेगा क्या? नहीं। जब आप उसको रखोगे, पानी डालोगे, तो उसमें से पेड़ निकलेगा। उसी तरीके से जो अननोन वैल्यूज है, उसको जब आप सॉल्व करोगे तो निकलेगा। इसलिए इसका नाम बीज गणित पड़ा है, इसलिए इसका नाम बीज गणित पड़ा है। ठीक है, ब्रह्मगुप्ता ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता। ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता। ठीक है, और कब लिखी थी? 628 में। ठीक है, एक्सप्लेन्ड रूल फॉर अननोन नंबर, उन्होंने रूल बताया। ठीक है, अर्ली फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रा, शुरू में सबसे पहले इन्होंने बताया। ठीक है, इंडिया आइडियाज रीच अरब इन 8th सेंचुरी। इंडिया के जो आइडियाज हैं वो अरब देशों में 8th सेंचुरी में आ गए। हमारे यहां पहले से थे, 6th सेंचुरी 7th सेंचुरीज में हमारे पास थे, वो अरब में पहुंच गए। वहां पर अल खिवरिजनी 825 सीई में एक बुक लिखा, हिसाब अल जबर वल मुकाबला। मुकाबला, हाँ, मैथ से एक मुकाबला ही है। ठीक है, तो अल जबर बिकम एन अलजेब्रा। ठीक है, हमारा जो नाम अलजेब्रा पड़ा है ना, यहाँ पर अल जबर से वो अलजेब्रा पड़ा है। ठीक है, इंडिया में था, बीज गणित नाम था। बीज गणित से वो क्या हुआ, अरब में पहुंच गया। अरब में पहुंचा, लोगों ने पढ़ा, वहां पर अल ख्वारिज्मी जी ने क्या किया, एक बुक लिखा, उसमें जो अल जबर था वो अल जबर के नाम से अलजेब्रा बन गया। ठीक है, अलजेबर के नाम से अलजेब्रा बन गया। ठीक है, सो एंशिएंट सिंबल्स पहले जो थे, या इसका मतलब ये होता है नीडेड, बहुत मतलब ये इतना रटने की जरूरत नहीं है, ये बस एंशिएंट के बारे में आपको बता रहा है, पुराने जमाने से चलते हुए आ रहा है। ठीक है, का फ्रॉम काल का ब्लैक, नी फ्रॉम नीला का ब्लू, नोन नंबर्स वेयर कॉल्ड रूपा। रू जिसको बारे में हमें पता है उसको हम रू बोलते हैं, नोन नंबर को हम रू बोलते थे। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो 2x + 1 को या 2 रू 1 लिख दिया इन्होंने। ठीक है, उनके जमाने में यहां माइनस साइन को डिनोट करने के लिए यहां पर डॉट दे दिया। ठीक है, माइनस साइन को दिखाने के लिए, माइनस साइन को दिखाने के लिए यहां पर डॉट दे दिया। ठीक है, ये जो डॉट है ना, ये माइनस साइन को शो करने के लिए। तो इस तरीके से पहले जमाने में भी दिखाया जाता था। बहुत सिंपल सी बात है, इसके पीछे ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे जो मैथमेटिशियंस थे वो कितने तेजस्वी थे, कितने ग्रेट थे, कि उनसे जो है लोग इंस्पायर होके दूसरे कंट्रीज में मैथ्स बना रहे थे, और उनके नाम से हमारे यहाँ नाम अलजेब्रा पड़ा, पूरे वर्ल्ड में नाम अलजेब्रा पड़ा। ठीक है, तो उससे पहले ब्रह्मगुप्ता जी ने लिख दिया था एक बुक में। ठीक है, चलिए, अब एंशिएंट इंडिया हैड स्ट्रॉन्ग मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम विद वन अननोन। आर्यभट्ट ने तो और उनसे पहले दे दिया था, पता है, ब्रह्मगुप्ता से पहले ही आर्यभट्ट जी ने दे दिया था। फर्स्ट गिव द सिस्टमैटिक मेथड, सबसे पहले सिस्टमैटिक मेथड जो था उन्होंने आर्यभट्ट जी ने दिया था, लेकिन उसको प्रॉपरली क्लियरली एक्सप्लेन जो किया गया वो बुक में किया गया, जिसका नाम है ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता। ब्रह्मस्फुटा सिद्धांता। ठीक है, दिस मेथड फॉर्म द बेस ऑफ सॉल्विंग सिंपल इक्वेशन टुडे। ठीक है, तो पहले आर्यभट्ट ने एक सिंपल सिस्टमैटिक वेव दिया, फिर ब्रह्मगुप्ता ने उसको बुक में देख के बता दिया, और उसके 200-300 साल बाद पूरे वर्ल्ड में ये चीज आई। ठीक है, तो एक वही बुक का जो ब्रह्मगुप्ता जो है, उनके जो बुक है सिद्धांता की जो बुक है, उसी से एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, सुनना। वन मैन हैज 300 रुपीज एंड 6 हॉर्सेस।
एक आदमी के पास 300 रुपए है और 6 हॉर्सेस है। अनदर मैन हैज 10 हॉर्सेस एंड अ डेप्थ ऑफ 100 रुपीज। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? क्या समझ में आया बताना जरा। एक व्यक्ति के पास 300 रुपए है और 6 घोड़ा है, दूसरे व्यक्ति के पास 10 घोड़े हैं लेकिन 100 रुपए के नुकसान में। ठीक है, इफ दे आर इक्वली रिच, उनके पास पैसा बराबर है, इक्वली रिच है, एंड द प्राइस ऑफ ईच हॉर्स इज सेम, हर एक हॉर्स का प्राइस सेम है, तो टेल मी दी हॉर्स ऑफ वन प्राइस ऑफ वन हॉर्स। एक हॉर्स का मुझे प्राइस बताना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है समझना। मैंने माना फॉर एग्जांपल एक हॉर्स का जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल वो एच है। ठीक है, तो 6 हॉर्स का कितना होगा? 6 हॉर्स का कितना होगा? 6h होगा। अच्छा, 10 हॉर्स का कितना होगा? 10 हॉर्स का 10h हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के पास 300 रुपए, साथ में 6 घोड़े, तो टोटल पैसे इतने हैं ना। पहले पर्सन के पास 300 रुपए है प्लस 6 घोड़े। दूसरे पर्सन के पास 10 घोड़ा है और साथ में 100 रुपए के नुकसान में। 10 घोड़ा है साथ में 100 रुपए के नुकसान में। ये नहीं कि 100 रुपए है साथ में 10 घोड़े का नुकसान है, नहीं 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 नहीं। 100 घोड़े हैं, 100 हॉर्स माइनस 10 हॉर्स माइनस 100, सिंपल। दोनों बराबर के पैसे, दोनों के पास बराबर पैसे, दोनों के पास बराबर पैसे, दोनों के पास बराबर पैसे, तो दोनों के पास बराबर पैसे हैं, तो ये पैसे के बराबर आ जाएगा। ले बेटा इक्वेशन बन गया, ले बेटा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब कुछ नहीं करना है। यहां पर +6h है, वहां जाएगा -6h हो जाएगा। यहां पर +6h है, वहां जाएगा -6h हो जाएगा। यहां पर +300 पहले से था, ये -100 है, यहां जाएगा +100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां 400 हो जाएगा, ये करोगे तो 4h हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 400, 4 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा 100 रुपए। एक हॉर्स 100 रुपए का था भाई, कितना सस्ता था ना पहले। एक हॉर्स की कीमत तुम क्या जानो? मात्र 100 रुपए। ठीक है, मात्र 100 रुपए एक हॉर्स की कीमत। ठीक है, अब ब्रह्मगुप्ता के कुछ जनरल मेथड है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बोला कि अगर एक इक्वेशन है ax प्लस बी और cx प्लस डी, ax प्लस बी और cx प्लस डी, यहां पर अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? बहुत ही सिंपल है। यहां पर देखो, ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। ठीक है, ये प्लस cx है, यहां आएगा माइनस cx होगा। ये प्लस बी है, वहां जाएगा माइनस बी होगा। x और x कॉमन निकाल लो तो a माइनस सी बचेगा, d माइनस बी यहां पहले से था। अब देखो, a माइनस सी यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, a माइनस सी यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये एक जनरल मेथड है। अगर आपको x की वैल्यू निकालना है, अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो कुछ नहीं करना है, ये वाले वैल्यू में से ये वाले वैल्यू को माइनस करो और डिवाइड कर दो ये वाले वैल्यू में से ये वाले वैल्यू को। सिंपल है, सिंपल है। तो ये बोल रहा है ये वाले इक्वेशन को ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला की मदद से निकालना है। ब्रह्मगुप्ता का फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू डी। अच्छा, रटना नहीं है, रटो मत, ये फॉर्मूला मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा रटने के लिए। इसको सॉल्व कर दो ब्रह्मगुप्ता मेथड से, इसको सॉल्व कर दो। फॉर्मूला तो मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, डी माइनस सी था क्या? डी माइनस बी था, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी, डी माइनस बी अपॉन ए माइनस सी। ठीक है, डी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 2 और यहां पर 4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। यहां पर 2 आया, यहां पर -2 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, यहां पर हो जाएगा -1। ओरिजिनल मेथड से ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4x प्लस 5। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करें, ये करते हैं कि ये +3 को वहां ले जाते हैं तो -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ भी एक कर लो, एक ही तरीके से आंसर आएगा, आंसर तो वही आएगा। +4x यहां आएगा, -4x होगा, +3 वहां जाएगा, -3 हो जाएगा। यहां पर -2x इज इक्वल टू +2, इसको सॉल्व करोगे तो +2 आएगा। x की वैल्यू क्या है? 2, यहां पर डिवाइड में है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, x की वैल्यू -1। किसी भी तरीके से कर लो, x की वैल्यू -1 ही आएगी, x की वैल्यू -1 ही आएगी। क्या यहां तक क्लियर है? फटाफट बताएंगे क्या यहां तक क्लियर है। अब देखो भैया, अब देखो यहां से क्वेश्चंस आएंगे। अब यहां से मैं आपको एक एक्सप्रेशंस बता के दिखाऊंगा, और एक्सप्रेशन से देखो, नॉर्मल क्वेश्चंस तो मैं लेके नहीं आया हूं, मैंने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन लेके आया। ठीक है, तो अच्छे से समझते हैं, अच्छे तरीके से समझना, मजा आएगा। ठीक है, ठीक है। रंजू इज अ डेली वेजेस लेबर, रंजू जो है वो डेली वेजेस की लेबर है। शी अर्न ₹750 a डे,
उसको एक दिन में 750 रुपए मिलते हैं, ठीक है। हर एम्प्लॉयर प्ले हर इन 50 एंड 100 रुपीज नोट, उसको 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट में पैसा दिया जाता है, ठीक है। इफ रंजू गेट एन इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डज शी हैव? क्या बात समझ में? पहले मुझे क्वेश्चन समझ में आया क्या? जो नंबर ऑफ नोट्स है वो सेम है, मतलब आप अगर यहां पर ध्यान से देखो, जो नंबर ऑफ नोट्स है X50 के, 50 के जो नंबर ऑफ नोट्स है, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100 आर इक्वल, बोलो हाँ या ना? तो लेट अस कंसीडर दैट एज m, मैंने बोला मान लेते हैं वो m है, ठीक है। तो 50 के टोटल अमाउंट ऑफ 50 कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट ऑफ ₹50 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 इंटू m। अगर एक नोट होगा तो 51 जा 50, दो नोट होंगे तो 52 जा 50, तीन नोट होगा तो 53 जा 150, 52 से 50 नहीं होता, 52 से 100, 53 से 150, ठीक है। सेम टोटल अमाउंट ऑफ ₹100 100m हो जाएगा, बोलो हाँ या ना? क्या यहां तक बात समझ में आई? क्या यहां बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 50 एंड 100 आर इक्वल। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ रंजू गेट्स एन इक्वल नंबर ऑफ 50 एंड 100 रुपीज नोट, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच नोट डज शी हैव? ईच के कितने हैं, मतलब हाउ मेनी नोट्स, मतलब बेसिकली मुझे m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे किसके बराबर मिलेगा पैसा? 750 के बराबर, क्योंकि 750 रुपए, ठीक है। 750 रुपए। रंजू इज अ डेली वेजेस लेबर, शी अर्न ₹750 a day, हर एम्प्लॉयर पे हर इन 50 and 100 रुपीज नोट, रंजू गेट एन इक्वल नंबर ऑफ 50 and 100 रुपीज नोट, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डज शी हैव? वेरी सिंपल। तो यहां पर हम बोलेंगे 150m इज इक्वल टू 750, m इज इक्वल टू 750, 150 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवाइड में होगा, m की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब 50 रुपए के 5 नोट्स और 100 रुपए के 5 नोट्स, टोटल इसमें 250 रुपए, टोटल इसमें 500 रुपए, कुल मिला के 750 रुपए जो उसको मिल रहा है। तो ईच उसके पास 5-5 नोट्स है, ईच उसके पास 5-5 नोट्स है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इन अ गिवन पिक्चर ईच ब्लैक ब्लॉब हाइड एन इक्वल नंबर ऑफ ब्लू डॉट्स, मतलब इसमें जो डॉट्स हैं, इसमें जो डॉट्स हैं और इसमें जो डॉट्स हैं एग्जैक्टली इक्वल है, ठीक है। इफ देयर आर 25 डॉट्स इन टोटल, हाउ मेनी डॉट्स आर कवर्ड बाय वन ब्लॉब? एक ब्लॉब के अंदर कितने डॉट्स है ये पूछ रहा है, ठीक है। यहां पर पहले से क्वेश्चन में अभी वो है, मिसिंग है। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो यहां पर पहले से 4 ऐसे डॉट्स हैं, पहले से 4 डॉट्स हैं, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि हर एक ब्लॉब के अंदर कितना है। वेरी सिंपल, अगर आप तीनों ब्लॉब के डॉट्स को ऐड करो और साथ में 4 ब्लू डॉट को ऐड करो तो 25 आएंगे, टोटल 25 डॉट्स है। अगर आप इसके डॉट्स और इसके डॉट्स को ऐड करो +4 करो तो 25 आएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ। तो 3x इज इक्वल टू 3x + 4 इज इक्वल टू 25। सो 3x इज इक्वल टू 25 + 4 है, यहां जाएगा -4, 3x इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू 21/3, x इज इक्वल टू 7। मतलब इसके अंदर भी 7, इसके अंदर भी 7, इसके अंदर भी 7, तीनों के अंदर 7 ब्लू डॉट्स है। क्या बात समझ में? क्या बात समझ में? आप बोलोगे हाँ, ठीक है। अब यहां पर देखो एक बढ़िया सी मशीन है, एक मशीन है जो बोल रहा है यहां से अगर आप कोई नंबर डालोगे उसमें +3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, -5 करोगे तो 43 आएगा। कितनी बढ़िया मशीन है ना। एक नंबर है, उसमें आप +3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे, -5 करोगे, पूरे को मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा ना, इसलिए मैंने, अब आप बोलो सर यहां क्यों किया? अल्ले बेटा यहां कर ले, एक ही बात है, लेकिन पूरे को करना, ये नहीं कि सिर्फ इसको 4 से कर दिया। -5 करोगे तो 43 आएगा, ठीक है, ठीक है। चलो 4 इंटू एक्स 4x, 4 3 ज़ा 12, यहां -5 इज इक्वल टू 43। आपसे पूछ रहा है ये इनपुट क्या है, ये इनपुट क्या है? तो 4x इज इक्वल टू 12, -5 करने पे कितना आएगा? 12 -5 करने पे कितना आता है भैया? 7 इज इक्वल टू 43, +7 है, यहां जाएगा -7 हो जाएगा, -7 करेंगे तो 36 आएगा। तो x इज इक्वल टू
36, 4 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा x की वैल्यू 9, x की वैल्यू 9 मतलब आप यहां से 9 को डालो, 9 प्लस 3 करो 12, 12 4 जा 36, 36 माइन 36, रुक जाओ, 12 4 जा है, बच गया 12 9 प्लस 3 12, 12 4 जा 48, ठीक है, 48 माइनस 5 करोगे तो 43 आएगा, ठीक है, 48 माइनस 5 करोगे तो 43 आएगा, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 12 3 से 36 होता है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ। चलो आगे चलते हैं, चलो नेक्स्ट है इसी टाइप के और क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे और उसी नंबर को आप प्लस 3 करोगे और दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर 60 आएगा। क्या बोल रहा है, किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे, ठीक है, और उसी नंबर को प्लस 3 करोगे, उसी नंबर को प्लस 3 करोगे और वो दोनों को अगर आप माइनस करते हो, देखो क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से देखना, एक नंबर है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 किया, वही नंबर को आपने प्लस 3 किया और ये दोनों को आपने आंसर आने, जो भी आंसर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 63 आ रहा, तो नंबर बताओ। अरे तो क्या नंबर बता भैया, लीजिए कितने नंबर लेंगे आप, इज इक्वल टू 63, ठीक है, वो दिया हुआ है, नहीं तो कहां से आ गया, ये यहां अंदर जाएगा तो -3 होगा, ठीक है, 3x में से x गया 2x, -3 यहां गया +3, 2x इज इक्वल टू 66, x इज इक्वल टू 66 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू 33, यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा, ऐसे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज अ फिक्स्ड फी ऑफ ₹800 पर डे प्लस ₹20 फॉर ईच किलोमीटर ट्रेवल्ड, मतलब वो क्या बोल रहा है कि भैया 800 रुपए तो मैं लूंगा, एक दिन का मैं 800 रुपए तो लूंगा, अगर एक दिन में आप प्लस ₹20 फॉर ईच किलोमीटर, मतलब अगर आप 1 किलोमीटर लेते चलते हो तो मैं 20 रुपए दूंगा, अगर आप 2 किलोमीटर चलते हो तो 20 + 20 लूंगा, अगर आप 3 किलोमीटर चलते हो तो मैं 20 + 20 + 20 लूंगा, मतलब 20 × 3 लूंगा, तो ऐसा वो बोल रहा है, एक दिन का मैं 800 तो लूंगा, 1 किलोमीटर चले ला बेटा 20 रुपए ला, 2 किलोमीटर ला बेटा 20 रुपए ला, 3 किलोमीटर चले ला बेटा 20 रुपए ला, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। इफ द टोटल कॉस्ट फॉर अ टैक्सी राइड इज 2200 रुपए, मतलब टोटल पैसा जो दिया वो 2200 रुपए दिया, डिटरमाइन द नंबर ऑफ किलोमीटर, मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ किलोमीटर बी के, मैंने बोला मान लो के किलोमीटर हम लोग चले, ठीक है, तो भैया 800 रुपए तो मैं दे रहा हूं प्लस 20 के दे रहा हूं, मतलब 1 किलोमीटर में 20 × 1 = 20, 2 किलोमीटर में 20 × 2 = 40 प्लस 800, तीसरे किलोमीटर में 23 × 60 प्लस 800, चौथे किलोमीटर में 24 × 80 प्लस 800, 5 किलोमीटर 25 × 100 प्लस 800, मेरे से बोल रहा है कि ये पे करने के बाद मैंने जो है टैक्सी ड्राइवर को 2200 रुपए दिया है, तो के की वैल्यू बताओ। अब क्या भैया बन गया, ठीक है, लो बस एक बात बोलूंगा कि जब पेपर में लिखोगे तो पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना, 80 किलोमीटर भैया हमारे चले हैं, कितने चले हैं 80 किलोमीटर, देखो 800 रुपए तो दिया है, ठीक है, प्लस 80 किलोमीटर चले हैं तो 80 × 20 करोगे तो 1600 और दोगे, तो कुल मिला के 16, यहां तो फिर 24 हो गए, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक है गाइस, क्या कहीं हमने कैलकुलेट मिस्टेक किया है? किया तो है, ये माइनस करने पे यहाँ 14 आएगा, ये 14 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 140 आएगा और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ 70 आएगा, एकदम सही, ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्रॉस चेक कर लिया करो, क्रॉस चेक करने का तरीका हमेशा बेस्ट होता है। कई बार हम जल्दबाजी में ये करते हैं कि सब्ट्रैक्शन में देखो 2200 माइनस 800 किया तो 1600 लिख दिया, भाई 1400 होता है, 1400 होता है, देखो ये चीजें हैं जो आप लोगों को क्या करना है, मेंटेन करके चलना है, ठीक है। आ जाओ, ये क्या बोल रहा है, यहां पर बढ़िया सी फोटो दिख रही है यार, नाइस, ठीक है, आ जाओ। द फिगर शोन द डायग्राम फॉर द विंडो विद द ग्रिल, व्हाट इज द गैप बिटवीन द टू रोड्स इन द ग्रिल, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये एक फिगर है, ये पूरे का सम 34 है, ये जो ऊपर है ये 3 है, और ये जो ग्रिल है वो 2 सेंटीमीटर की है, मेरे से पूछ रहा है कि ये 2 रॉड के बीच में गैप कितने का है, ये 2 रॉड के बीच में गैप कितने का है, ये 2 रॉड के बीच में गैप कितने का है, ये 2 रॉड के बीच में गैप कितने का है, क्वेश्चन समझ में आया भैया, मतलब मैंने बोला ये कितना हो गया, ये दोनों का मिला के
6 हो गया, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने बोला ये मान लेते हैं 3 है, ये मान लेते हैं 3, मानना क्या लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो वो टोटल उसका कितना आ गया, 6 आ गया। प्रॉपरली ये 6 मत लिख देना, डायरेक्ट पेपर में स्टेप बाय स्टेप लिखना। दी अपर एंड लोअर रॉड ऑफ द विंडो इज 3 + 3 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दी height of the rods are 2 centimeter and there are 1 2 3 4 5 rods, total 5 रॉड है तो 5 2 जा 10 सेंटीमीटर, टोटल 10 सेंटीमीटर ऑफ रॉड्स, ठीक है। ये क्या है भैया, ये है अपर एंड लोअर रॉड, ये क्या है रॉड्स प्लस गैप। सारे गैप्स को काउंट करो, कितने गैप्स है इनके बीच में, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गैप है, 6 गैप है। और मैंने बोला हर एक गैप का मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो x सेंटीमीटर है, हर एक x है। मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो अगर आप 3 + x + x प्लस मतलब ये सबको ऐड करोगे, 3 + x + 2 + x + 2 + x + 2 + x + 2 + x + 2 + x + 3 करोगे तो टोटल 34 आएगा, टोटल 34 आएगा। वही चीज को मैंने एक साथ लिख दिया। यहां पर 16 + 6x = 34, 6x = 34 + 16 यहां आ गया -16, माइनस करोगे 18 आएगा, 6x x = 18, 6 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा, डिवाइड में होगा, x की वैल्यू 3। मतलब गैप उनके बीच में कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का गैप है। कितने सेंटीमीटर का गैप है भैया, 3 सेंटीमीटर का गैप है, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। इन अ रेस्टोरेंट अ फ्रूट जूस कॉस्ट 15 लेस देन द चॉकलेट मिल्क शेक। एक रेस्टोरेंट है, मुंह में पानी आ रहा है। अ फ्रूट जूस कॉस्ट, जो फ्रूट जूस है, मान लेते हैं फ्रूट जूस एफ है, वो 15 कम है, 15 कम से किससे, चॉकलेट मिल्क शेक से। चॉकलेट मिल्क शेक से 15 रुपए कम है। क्या समझ में आया इससे जो मैंने लिखा, मैंने बोला लेट अस कंसीडर द फ्रूट जूस कॉस्ट f रुपीस एंड लेट अस कंसीडर चॉकलेट मिल्क शेक कॉस्ट c रुपीस, ठीक है। सो द कॉस्ट ऑफ फ्रूट शेक क्वेश्चन में दिया है, जो फ्रूट शेक है वो चॉकलेट मिल्क शेक से 15 रुपए कम है, ठीक है। मान लो अगर ये 30 रुपए का है तो इससे 15 रुपए कम है फ्रूट शेक, इससे 15 रुपए कम है फ्रूट शेक। तो मैंने इक्वेशन बना दी। इफ 4 फ्रूट जूस इज ऑर्डर्ड, तो 4 फ्रूट जूस विल बी, अगर एक फ्रूट जूस का इतना है तो 4 फ्रूट जूस का कितना होगा, 4 × c -15, ठीक है। कितना होगा, 4c -60। क्या मेरी बात समझ में आई, 4c -60, ठीक है। अच्छा ये तो 4 जूस, अच्छा और साथ में क्या ऑर्डर किया, 7 चॉकलेट मिल्क शेक, तो 7 चॉकलेट मिल्क शेक विल बी इक्वल टू 7c। ये दोनों का जो कॉस्ट आ रहा है वो 600 रुपए आ रहा है। मतलब आपने ये दोनों जब खरीदा, 4c -60 + 7c, ये आपका क्या हो गया, मिल्क शेक का, सॉरी मिल्क शेक था क्या था, ये हो गया आपका फ्रूट जूस और ये हो गया आपका चॉकलेट मिल्क शेक। फ्रूट जूस चॉकलेट मिल्क शेक, ये दोनों का जो सम आ रहा है वो 600 रुपए आ रहा है, ठीक है, ठीक है। 4c + 7c 11c, 600 -60 यहां जाएगा +60, ठीक है। c = 660, ये 11 में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 11 6 जा 66। तो जो चॉकलेट मिल्क शेक है उसका प्राइस कितना आ गया, 60 रुपीज आ गया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्रूट जूस एंड मिल्क शेक। जो मिल्क शेक है, जो मिल्क शेक जिसको मैंने सी से डिनोट किया है, ये मिल्क शेक का प्राइस है, ये मिल्क शेक का प्राइस है। और अगर आप बोलोगे कि भैया फ्रूट शेक का, फ्रूट जूस का कितना है, तो फ्रूट जूस का था c -15, तो 60 -15 दैट इज इक्वल टू 45। आप बोलोगे भैया जो है खाने पीने का सामान में जो है हमारा गणित नहीं चलता है, हम वहां जाएंगे सीधा पैसा देंगे, उसके आगे हम नहीं जानते, उसके आगे हम नहीं जानते, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, ट्रायंगल का बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहां पर दिया हुआ है एक एंगल y, दूसरा एंगल y + 15, तीसरा एंगल दिया ही नहीं। अब क्या करें, अब क्या करें, अरे बेटा दिमाग लगाओ। ये इसके दो साइड बराबर है, अगर दो साइड बराबर है तो उसके सामने वाले एंगल बराबर होते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल के। ये एक ट्रायंगल है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये तीनों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, ये 180 होगा, 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलती है वो ये बोलती है कि एंगल ऑफ ऑल द थ्री इज 180 डिग्री, ठीक है।
तो y प्लस वाई प्लस वाई 3y, 15 प्लस 15 30 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 180 माइनस 30, अरे प्लस 30 वहां जाएगा माइनस 30। बेसिक ये गलती मत करना, क्योंकि ये तो सब कर लेंगे, ये आपको करते आना चाहिए, ये आप इसमें गलती मत करना। ठीक है, 3y इज इक्वल टू 150, y इज इक्वल टू 150 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 3 5 15 50। y की वैल्यू 50 आ गई, तो ये अगर 50 है तो ये 65 है और ये 65 है। ठीक है, अब सेम ये क्वेश्चन है यार, सेम ये क्वेश्चन है, ये तीनों को ऐड करो, x प्लस एक्स माइनस 10 प्लस एक्स प्लस 10 करने पे कितना आ रहा है 180 डिग्री, प्लस 10 माइनस 10 कट गया तो x प्लस एक्स बचा, तो 3x इज इक्वल टू 180। x इज इक्वल टू 183 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवाइड में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो अगर x इज इक्वल टू 60 है तो x प्लस 10 60 प्लस 10 70 और 60 माइनस 10 50। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे बहुत बड़े तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्या बोल रहा है? द अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट पर्सन इज नॉट नोन। पहले पर्सन को कितना पैसा दिया नहीं पता, मैंने बोला मान लेते हैं एक्स से, पहले पर्सन को मान लेते हैं एक्स से, पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना। लेट द फर्स्ट पर्सन गॉट एक्स रुपीज, द सेकेंड पर्सन इज गिवन ट्वाइस एज मच एज द फर्स्ट। दूसरे पर्सन को इसका 2 गुना मिला है, जितना इसको मिला था इसका 2 गुना, तो 2x। लेट द सेकेंड पर्सन विल बी गेटिंग 2x। द थर्ड पर्सन गिव थ्राइस 3 गुना एज मच एज द सेकेंड पर्सन, जितना सेकेंड पर्सन को मिल रहा था ना इसका 3 गुना, इसका 3 गुना मिल रहा है। ठीक है, एंड द फोर्थ पर्सन 4 टाइम्स 4 गुना, इसका 4 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है मतलब इसका 4 गुना मिल रहा है, तो 6x का 4 गुना, 6x का 4 गुना 24x। ठीक है, तो ये भैया आपका पहला पर्सन, ये दूसरा पर्सन, ये तीसरा पर्सन और ये चौथा पर्सन को इतने पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज 132। जो पूरे पैसे बांटे गए वो 132 बांटे गए, 132 बांटे गए। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट गिवन टू द फर्स्ट पर्सन? पहले पर्सन को x मिला था, x की वैल्यू निकालना है। 33x इज इक्वल टू 132, x इज इक्वल टू 132 बाई 33, तो x की वैल्यू 4। मतलब अगर आप 33 इंटू 4 करोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 132 आता है। तो 132 को 4 से डिवाइड करोगे, 132 को 33 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। करके देखना 4 आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? पहले पर्सन को अगर 4 मिल रहा है तो दूसरे को 8 मिल रहा है, तीसरे वाले को इसका 3 गुना, तो यहाँ पर 24 मिल रहा है, और इसको उसका 6 गुना मिल रहा है, 4 गुना मिल रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक का भी आप इससे निकाल सकते हो, मतलब कुछ नहीं करना, कुछ तो नहीं करना है। यहां पर एक काम करो, 4 पुट करो, तो ये वाले पर्सन को कितना मिलेगा 96। यहां पर 4 पुट करो, ये वाले को 24, यहां पर 4 पुट करो, ये वाले को 8 और ये वाले को 4। ये ईच पर्सन को मिल रहा है, ये ईच पर्सन को मिल रहा है। ठीक है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 36। बहुत अच्छा काम किया भैया, एक नंबर है उसको 36 से इंक्रीज कर दिया। एक नंबर है, लेट द नंबर बी x, इफ इट इज इंक्रीज बाय 36 देन द वैल्यू इज x प्लस 36 इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ इक्वल। मतलब ये किसके बराबर है पता है? ये किसके बराबर पता है? वो खुद के नंबर से 10 गुना, इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। वो बराबर है खुद के 10 गुना से, खुद के 10 गुना से। तो व्हाट इज द नंबर? नंबर क्या है? नंबर क्या है? तो नंबर है प्लस एक्स, यहां गया माइनस एक्स, तो यहां हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 36। इसको सॉल्व किया 9x, इसको यहां लिख दिया 36, x इज इक्वल टू 36 बाय 9 दैट इज इक्वल टू 4। 4 हो गया। मतलब अगर आप 4 को 36 से बढ़ाओगे तो आंसर 40 आएगा। और ये 40 क्या है? और ये 40 क्या है? ये नंबर का 10 गुना है। देखो 10 4 40, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे हाँ। ठीक है, चलिए भैया ये वाला क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन, ये आपका लास्ट भी क्वेश्चन है। चलिए, देयर आर सम चिल्ड्रन एंड डोंकीज ऑन द बीच। एक बीच में कुछ बच्चे हैं और कुछ डोंकीज है। ठीक है, तो मैंने बोला लेट द चिल्ड्रन बी सी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, लेट द चिल्ड्रन बी सी एंड द डोंकी बी डी।
ठीक है। टुगेदर दे हैव 28 हेड। भैया जितने बच्चे होंगे उतना सर होगा, जितने डोंकी होंगे उतना सर होगा। बोलो हाँ या ना। जितने बच्चे होंगे उतना हेड होगा। तो मैंने बोला लेट द नंबर बी सी। तो जितने बच्चे होंगे उतना सर होगा। तो कितने बच्चे होंगे अगर मुझे वो बताना है तो मैंने बोला सी। कितने डोंकी होंगे मैंने बोला डी। ये दोनों को ऐड करने के बाद टोटल जो सर आ रहे हैं वो आ रहा है 28। तो ये दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो 28 आ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या पहला इक्वेशन समझ में आया? मुझे हाँ या ना में बता दो। मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी सी एंड द नंबर ऑफ डोंकी बी डी। जितने बच्चे होंगे उतना सर होगा, जितने डोंकी होंगे उतने सर होगा। किसी के ऐसा तो नहीं दो दो तीन तीन चार चार सर बैठे, नहीं ऐसा नहीं। ये दोनों को ऐड करोगे तो 28 आएगा। वेरी सिंपल। चलिए आगे चलते हैं। एंड 80 फीट 80 पैर है। भैया अगर एक बच्चा है तो उसके पास 2 पैर होंगे। ठीक है, ये हेड काउंट है और ये फीट काउंट है। जितने बच्चे होंगे हर एक बच्चे के पास 2-2 पैर होगा। तो हर एक बच्चे के पास 2-2 पैर होगा। जितने बच्चे होंगे उसके 2 गुना उनके पैर होंगे। एक बच्चा है तो 2 पैर है, लंगड़ा नहीं गया है कोई। 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं तो उसका 2 गुना 4 पैर हो जाएंगे। और जितने डोंकी है उनके 4 गुना पैर होंगे, क्योंकि एक डोंकी के कितने पैर होते हैं? एक डोंकी के 4 पैर होते हैं। अगर एक डोंकी के 4 पैर तो 2 डोंकी के 8 पैर हो जाएंगे, 3 डोंकी के 12 पैर हो जाएंगे, 4 डोंकी के 16 पैर हो जाएंगे। ठीक है, और यही सबको ऐड करूंगा। नंबर ऑफ फीट ऑफ चिल्ड्रेन एंड नंबर ऑफ फीट्स ऑफ डोंकी इफ आई विल ऐड, आई विल गेट टोटल 80 फीट्स। 80 पैर मिलेंगे, 80 पैर मिलेंगे। कितने डोंकी है वहां पर ये पूछ रहा है और कितने बच्चे हैं वहां पर ये पूछ रहे हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो। इसको मैं अगर और छोटा करूं तो क्या होगा? यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है। तो मैं एक काम करता हूं, 2 कॉमन निकाल लेता हूं। 2 यहां से निकला, यहां बचा सी। 2 यहां से निकला, यहां बचा 2d, यहां पर 2 इंटू 40। क्या ये बात समझ में आई क्या किया मैंने? अगर आप 2 इंटू सी करोगे तो 2c आ जाएगा। 2 इंटू 2d करोगे तो यहां पर 2 इंटू 2 4d आ जाएगा। ठीक है, यहां पर 2 मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। 2 मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा डिवीजन में हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो c प्लस 2d किसके बराबर आ जाएगा? 40 के बराबर। ठीक है, मैंने बोला मान लो पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, पहले इक्वेशन को माइनस करो दूसरे इक्वेशन से, या दूसरे को पहले से कर लो, कुछ भी कर लो, आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ले दे के सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, तो अगर आप c प्लस डी को माइनस करते हो c प्लस 2d के साथ, तो आपका आंसर क्या आएगा? 28 माइनस 40। बोलो हाँ या ना। आपने ये वाले इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन के साथ माइनस किया, तो c प्लस डी माइनस c प्लस 2d, यहां 28 माइनस 40। ठीक है, तो यहां पर होगा c प्लस डी माइनस c माइनस 2d। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहां सॉल्व करेंगे तो माइनस 12 प्लस c से माइनस c कटा, d माइनस 2d माइनस d बचेगा। बहुत ध्यान से देखना, यहां d है, यहां माइनस 2d है, यहां 1 है, यहां 2 है, तो 1 माइनस 2 करूंगा तो माइनस 1 आएगा। ठीक है, यहां माइनस d है और यहां पर माइनस 12 है। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अरे भैया कैसे कट जाएगा? देखो, यहां एक्चुअली माइनस 1 इंटू डी है और यहां पर माइनस 12 है ना, क्योंकि मैं माइनस 1 इंटू डी करूंगा तो माइनस डी होगा। माइनस 1 यहां पर मल्टीप्लीकेशन में है, यहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। माइनस 1 यहां मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा डिवाइड में होगा। ये गलती मत करना, यहां जाके इसको प्लस 1 कर दो। ये मल्टीप्लीकेशन में, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो ये माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगी। डी इज इक्वल टू 12। टोटल 12 डोंकी है वहां पर, टोटल 12 डोंकी। अच्छा 12 डोंकी है तो चिल्ड्रन कितने होंगे? चिल्ड्रन कितने होंगे? c प्लस 12 अगर मैं करता हूं तो 28 आएगा। तो c इज इक्वल टू 28 माइनस 12। तो 8 माइनस 2 करूंगा 6 और 2 माइनस 1 करूंगा तो 16। टोटल 16 बच्चे। एक काम करो, चेक कर लो अब आप। 16 प्लस 12 करूंगा तो 28 आएगा। 16 बच्चे हैं तो 32 पैर होंगे, 32 पैर होंगे। बोलो हाँ या ना, डबल पैर होंगे। और 12 डोंकी है तो इनके 4 गुने पैर होंगे तो 48 पैर होंगे, 48 पैर होंगे। 8 और 2 10, 4 5 6 7 8 80 पैर। तो हमने जो किया बिल्कुल सही किया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये इक्वेशंस हमें सॉल्व करने, ये खुद से सॉल्व करना, ये आप लोग के लिए है। ये हलवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके लिए दिया क्योंकि मैंने सारे वर्ड प्रॉब्लम करा दिए और वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं।
आपको डर वर्ड प्रॉब्लम से लगता है। ये सब में कुछ भी दिक्कत नहीं है, आराम से इसको सॉल्व करना। देखो 10 माइनस 5x इसको 3x, इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना, यहां पर 2x और यहां पर +14, ये माइनस साइन को मत भूलना, माइनस माइनस प्लस होता है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना। अगर आपने सॉल्व कर दिया तो आप मचा दोगे, ठीक है, आप बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज कर लोगे, ठीक है। तो लॉट्स ऑफ लव गाइस, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। गणित प्रकाश पार्ट 2 को बहुत बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट किया। मैं चाहता तो वीडियोस को शॉर्ट कर सकता था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को कम करके, बट मैंने कहीं पे भी कंटेंट के साथ कंप्रोमाइज नहीं करा है। मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भरपूर लिए हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं। इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो होमवर्क दिया वो कर लेना, टेक्स्ट बुक में जितने क्वेश्चंस है वो कर लेना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैंने करा दिया है। 1 घंटा 40 मिनट का जितना भी बड़ा वीडियो था, बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं आज सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।